ठीक है, तो हम लोग अभी क्लैट 2023 का सैम्पल पेपर आया है। उसका डीआई सेक्शन एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम सब बच्चे नए हो। कोई उतना पुराना होगा नहीं जिसने पहला सैम्पल पेपर देखा होगा। जब पहली बार नया क्लैट हुआ था नए पैटर्न पे, तो उसमें क्या था, उन्होंने सैम्पल पेपर रिलीज किया था ना। तो उसमें उन्होंने पहले एक वीडियो आया था, फैजान नाम के एक सर थे। उन्होंने बोला था कि हम लोग मैथ्स हटा रहे हैं एंड हम लोग ना डीआई ऐड कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जिसमें कि हम बच्चों का परसेंटेज एटसेट्रा चेक करेंगे, बेसिक मैथ्स, क्योंकि उनको टाइम एंड वर्क वगैरह चेक करके हमें क्या मिलेगा, वकील बनेंगे, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। एंड सैम्पल पेपर जब आया था ना, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस डला हुआ था। एंड उसमें एक अजीब सा सवाल और था, बोट वाला था। तो सैम्पल पेपर में बिल्कुल ऑपोजिट आया था जो उन्होंने बोला था। ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, क्योंकि तुम सारे बच्चे हिस्ट्री नहीं जानते हो। ठीक है, मेरी उनसे बहस भी हुई थी। उसके बाद फिर एक और सैंपल पेपर आया था अजीब सा, जिसमें लकड़ी का फर्नीचर दे रखा था, बहुत ही मतलब मैं कार्ड ऐड कर दूंगा वीडियो में, आप देख सकते हो ऊपर से। वो बहुत ही मतलब अजीब सा सवाल था, बच्चे बिल्कुल अंदर से कांप गए थे। ठीक है, कि ये क्या सोफा सेट दे दिया है। तुम लोग डालोगे ना नेट पे तो मिल जाएगा। और फिर सैम जब ओरिजिनल क्लैट हुआ ना, लास्ट टू लास्ट ईयर, उसमें ज्योमेट्री के दो सेट थे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैंने तो पढ़ा दिया था, तो कुछ बच्चों ने कर लिया था और वो सेट भी गलत था। तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हुआ था। ये था लास्ट टू लास्ट ईयर का। फिर लास्ट ईयर क्या हुआ, सिर्फ परसेंटेज पे सवाल दे दिया, तो बच्चे थोड़े से निश्चिंत हो गए। और मैंने भी पूरे साल परसेंटेज की खूब सारी प्रैक्टिस कराई है। ज्यादातर सेट में सिर्फ परसेंटेज रेशियो से काम हो जाता है। और आज इन्होंने पता नहीं क्यों ये निकाला है, एलेट वालों को निकालना चाहिए, वो नहीं निकालते। इन्होंने निकाल दिया ऐसे ही टाइम पास के लिए। तो इन्होंने इसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट डाल दिया एक सेट। ठीक है, मैं पूरा समझाऊंगा, देखते रहना। ये रटाया रटाया वीडियो नहीं होगा कि सॉल्यूशन सॉल्व करके आ गए और यहाँ पे आके लिख दिया। ध्यान से सुनते रहना। तो ये जो है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड सेट उन्होंने एक डाला है एग्जाम से पहले बच्चों को परेशान करने के लिए। बच्चे सोच रहे थे परसेंटेज से काम चल जाएगा। उसके बाद ये सवाल डाला है जो कि अजीब सा दिख रहा है। अजीब सा मतलब ये नहीं कि टफ होगा। ये बेसिकली देखा जाए तो नंबर्स का सवाल माना जा सकता है। इसमें परसेंटेज वगैरह का कोई यूज है नहीं, नंबर्स का सवाल है ये बेसिक। एंड थर्ड सेट जो है ना, वो है देखा जाए तो ये टाइम एंड वर्क का सेट है, जो कि मैंने प्रैक्टिस कराया था लास्ट ईयर, तो परसेंटेज आ गया। ठीक है, अब इन्होंने ये डाल दिया है, तो अब बच्चों को ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो जो बच्चे सोच रहे थे प्रीवियस ईयर पेपर देख के कि परसेंटेज रेशियो से काम चलेगा, उनको अब पढ़ना पड़ेगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस हो रहा है, अगला टॉपिक टाइम एंड वर्क ही होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा अब परेशानी इन्होंने बढ़ा दी है। समझ रहे हो सब लोग? तो इनकी आदत है एग्जाम से पहले ना, एक हफ्ते पहले कुछ और करेंगे। बीच में कैलकुलेटर डाल दिया था इन्होंने, तो बच्चे कैलकुलेशन ट्रिक्स करना छोड़ दिए। और एग्जाम से एक हफ्ते पहले बोला कैलकुलेटर नहीं होगा तो ठीक है, इसलिए मैं इनको बोलता रहता। मैंने टीएसडी पढ़ा दिया है। अगला टॉपिक जो है टाइम एंड वर्क होगा, एंड उसका सेट आ गया है। ठीक है, तो बहुत बच्चे छोड़ रहे थे ना क्लास की, भाई परसेंटेज से काम चल जाएगा। तो अब इसमें परसेंटेज पे सवाल देखा जाए तो पहला वाला ही है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखते रहना। अब मैंने ये नहीं बोला है कि सेट टफ है या इजी है। सेट हो सकता है सारा इजी हो, बट कंसेप्चुअली हमें परसेंटेज और एवरेज और रेशियो से ऊपर उठना पड़ेगा। समझ रहे हो सब लोग? ध्यान से समझना। पहले बार में परसेंटेज बोला था, ज्योमेट्री डाला, ज्योमेट्री और टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा दिया, तो सिर्फ परसेंटेज डाला। अब परसेंटेज पढ़ा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि ये भी पढ़ाओ। समझ रहे हो? साथ में बोर्ड्स है, साथ में इलेट है, तो मेहनत और करनी पड़ेगी तुम्हें भी और हमें भी। क्लियर है? रजत सब कराऊंगा, टेंशन मत ले। बाकी मेंसुरेशन पहले से करना है तो मेरा 3 घंटे का लेक्चर है, 5 घंटे का लेक्चर है ज्योमेट्री पे, मैंने कराया था। ठीक है, जब पहले साल ज्योमेट्री आ गया था ना, तो मैंने 5 घंटे कराया था। यूट्यूब पे सब डला हुआ है, तो मेजोरिटी ऑफ एनएलयू के बच्चों ने वो वीडियो देख रखा है। ठीक है, तो वो अभी देख सकते हो, उसमें बहुत सारा ज्योमेट्री है। पर अगले साल परसेंटेज आ गया, फिर तो सब ने ज्योमेट्री पढ़ना छोड़ दिया। समझ रहे हो सब लोग? स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कहानी सुनाई थोड़ी सी। पहला सेट देखते हैं जो इन्होंने दिया है। संकल्प इन्वेस्टेड डिफरेंट सम्स ऑफ मनी इन 5 डिफरेंट स्कीम्स। ठीक है, संकल्प invested different sums of money in 5 different schemes.
तो डिफरेंट सम ऑफ मनी है, तो एक बार ध्यान से पढ़ो, ऐसे देख के डरना मत। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ रखा है। तो स्कीम का नाम, या देखो 1 2 3 स्कीम का नाम मुझे दिख रहा है। अब ये फोटो, यहाँ 5 डिफरेंट स्कीम्स लिखा हुआ है। ये फोटो, एक सेकेंड, यहाँ 3 ही क्यों है? ठीक है। तो अभी मुझे फिलहाल 3 दिख रहा है, और मुझे ऐसा लगा कि क्रॉप गलत किया है क्या मेरी टीम ने। देख लेते हैं, सही है ना? किसी ने अगर देख रखा है तो क्वेश्चन सही है ना? क्रॉप ठीक से किया है ना? ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 3 स्कीम का नाम यहाँ पे दे रखा है, बचत योजना, संग्रह और जमा पूंजी। अब इसका इंटरेस्ट 5% है, और ये लिखा है ट्वाइस दैट ऑफ बचत योजना। इतनी मेहनत करने की मुझे पता नहीं क्या जरूरत थी। ये 10% हो जाएगा क्या? ऊपर का डबल? यस और नो? ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हें ये भी नहीं आता। समझ रहे हो? मुझे यहाँ पे ऐसे करके लिखा है, मतलब ये तुम्हें कह रहे हैं कि तुम्हें ये भी नहीं आता है क्या डबल करना? इतनी मेहनत क्यों करिए, 10% लिख लेते, तो सब कर लेगा। ठीक है, तो ये यूजलेस सा पता नहीं क्यों लिख रखा है, डराने के लिए शायद। और यहाँ पे -4% इंटरेस्ट, ये क्या चीज है? माइनस में भी इंटरेस्ट देती है क्या बैंक? जमा करो पैसे और फिर कम लेके जाओ। ये -4% क्या है? ठीक है, आगे देखते हैं, हो सकता है कुछ भी कर सकते हैं। 3 साल का ये पैसा है, ये 4 साल के लिए जमा हुआ है, और ये 6 साल के लिए जमा हुआ है। अब ये क्या है? प्रिंसिपल इंसर्टेड बाय संकल्प। अब ये संकल्प क्या चीज है? ये टेबल क्या है अजीब सा? संकल्प में प्रिंसिपल इंसर्ट किया है -30,000, यहाँ -1 लाख। ये माइनस क्या है? मुझे ना, मुझे लिटरली अजीब सा लग रहा है। ये क्लैट का स्क्रीनशॉट है, तो टाइपिंग मिस्टेक तो होगा नहीं। ट्वाइस दैट ऑफ बचत योजना 60,000। ये माइनस ऐसे लगा हुआ है, मैं तो इसको एज्यूम कर लेता हूँ ये डैश गलती से लग गया। ठीक है। आगे देखते हैं। अमाउंट रियलाइज्ड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अमाउंट रियलाइज्ड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ये माइनस मेरे हिसाब से पता नहीं क्यों लगा है, ऐसे ही होगा। ठीक है। बच्चे टाइप कर रहे हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ जिसने डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है। संकल्प नाम है बच्चे का। ठीक है सानवी। तो ये प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये टाइम है। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है जिसमें हमें प्रिंसिपल चाहिए, रेट चाहिए और टाइम चाहिए। ठीक है, और ये अमाउंट हमें दे रखा है। तो अगर तुम इसको देखोगे ना, तो ये माइनस साइन जो है स्क्रीनशॉट के अंदर, ये कंफ्यूजिंग है, बट अभी मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि 30,000 रुपए पे अगर मैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ये 10th में पढ़ा हुआ है, तो तुम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये लोग गलत कर रहे हैं। गलत नहीं कर रहे हैं, अजीब हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, मतलब तैयारी किसी और की कर रहे हैं बच्चे और डाल कुछ और रहे हैं। तो देखो, ये 3 × 5 = 15 या 4500 रुपया आ रहा है, देख रहे हो? और यहाँ अमाउंट 34,500 है, तो 30,000 में इंटरेस्ट जोड़ दिया है। अब थोड़ा सा समझ आया सबको? सबको समझ आया? ये मैं थोड़ा सा चेक करके बता रहा हूँ, ये माइनस फाइनस ऐसे लगा हुआ था। ठीक है, तो 30,000 रुपया का प्रिंसिपल था। ये 10th का मैथ्स है, उससे भी कम क्लास का मैथ्स है। 30,000 पे 5% के हिसाब से 3 साल का इंटरेस्ट होता है। सबको समझ आ रहा होगा? 1,500 इंटू 3 साल 4,500, और तो 30,000 में प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दिया है, तो यहाँ पे अमाउंट लिखा है। सबको समझ आ गया? एक बार चैट में लिख दो बस। देखो, मेरा क्लास जो है ना, इसमें बहुत सारे फैकल्टीज अभी वीडियो बनाएंगे, तो सॉल्व करके बता देंगे। मैं बिल्कुल नेचुरली कर रहा हूँ, तो मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो एज अ स्टूडेंट तुम्हें भी आई होगी कि माइनस क्या है, ये आई थी क्या? समझ रहे हो? एंड उनकी हरकतों से मैं वाकिफ हूँ, तो इन चीजों को इग्नोर कर दिया मैंने कि कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बूढ़े लोग हैं कंसोर्शियम में, तो कहीं पेन लड़खड़ा के एक माइनस लग गया होगा। समझ रहे हो? तो कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये 34,500 क्या है? देखो, ये टेबल उसने दिया है। अब मुझे पता नहीं इस टेबल में निकालना क्या है, क्योंकि ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये भी दे रखा है। निकाला क्या मुझे समझ नहीं आ रहा। आगे देखेंगे हम, अभी मैं बस एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक है, एनालिसिस सेशन है ना। ठीक है, तो अदिति, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में? अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना? प्रिंसिपल 30,000 रुपया, देखो लिखा हुआ है। संकल्प किसका नाम है? लड़के का नाम है। ठीक है, जिसको हम यूपी में लौंडा कहते हैं, तो लौंडे का नाम है संकल्प। और ये 3 स्कीम है, यहाँ पे 5 स्कीम लिखा है। तो 5 माह देखेंगे 2 स्कीम किधर है। ठीक है, अब हो सकता है छुपा रखा हो स्कीम।
अब यहाँ पे देखो अदिति, इंटरेस्ट हमें जोड़ना पड़ेगा ना, अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ते हैं ना। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है ना। तो 30,000 प्रिंसिपल है, रेट देखो बचत योजना में 5% है, और टाइम 3 साल है। इसको जब सॉल्व करोगे ना बेटा, तो ये आ जाएगा 4500 रुपया। तो 30,000 रुपया में 4500 रुपया जोड़ दिया है, तो ये अमाउंट आ गया। बिल्कुल बेसिक 10th वाला मैथ्स है, समझ आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब मैं दूसरी भी चीजें वेरीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, बहुत ही रॉकेट साइंस लगाने के बाद 10% आ जाता है, और 4 साल है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे हमें दे रखा है 7। तो बाप रे बाप, ये मैथ्स कैसे करेंगे हम, ट्वाइस इसका। ठीक है, तो 60,000 इंटू 4 साल इंटू 10%। तो देखो ये सॉल्व होके आ जाएगा 2400 रुपया, 24,000 रुपया आ रहा है, देख रहे हो। और 60,000 में 24,000 जोड़ दो तो 84,000 आ जाएगा। माइनस पता नहीं क्यों लगाया है। सबको समझ आ गया, अब इजी लग रहा है, समझ रहे हो। ज्योमेट्री में एक सवाल पूछा था क्लैट ने सैंपल पेपर में, जिसमें रेडियस ही गलत निकाल के दे दिया था। अब रेडियस गलत तो पांचों क्वेश्चन आए, मैच ही नहीं हो रहा बच्चों का, बच्चे परेशान। समझ आ रहा है, ठीक है, क्लियर है सबको, बहुत इजी है। अब मुझे पहला पेज देख के समझ नहीं आ रहा कि निकालना क्या है। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये भी मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, एग्जाम में मैं वेरीफाई नहीं करूंगा। 1 लाख का 4% होता है 4,000 रुपया, और 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे हर साल, पता है ना, हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल बढ़ता है, सबको पता है ना ये चीज। तो 4 साल इंटू 6, 24,000। देखो 1 लाख में 24,000 जोड़ दिया। ठीक है, आई होप टेबल सबको क्लियर है। अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं था। हम थोड़ा सा रुक क्यों गए, क्योंकि माइनस देखा मैंने, तो मुझे लगा ये क्या हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट रियलाइज्ड बिटवीन संग्रह एंड बचत योजना, तो संग्रह और बचत योजना यहाँ पे हमें दे रखा है इज 49,500। व्हाट इज द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड इन संग्रह है? चलो देखते हैं। टोटल अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम संग्रह एंड बचत योजना इज दिस। अब प्रिंसिपल, मुझे ये सोल्यूशन का पार्ट है क्या, ये सोल्यूशन ही दे दिया क्या इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे मुझे यहाँ पे ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा निकलवाया क्या है। ठीक है, मुझे ना एक्चुअली इनका फ्रेमिंग ही समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें करूं क्या, डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट रियलाइज्ड इज दिस। देखो इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस देखो कितना है, इसका डिफरेंस इतना ही है क्या, चेक करो। यही कह रहा है कि अमाउंट मतलब जो रियलाइज्ड, मतलब ये मत समझना रियलाइज मतलब जो पैसा मिला है, ये वो इंग्लिश वाले रियलाइज मत समझना कि ये फील ले रहा है क्या अमाउंट का, रियलाइज कर रहा है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस तो यही है। तो प्रिंसिपल इन्वेस्टेड इन संग्रह कितना है, ये 60,000 पूछ रहा है, तो देखिए ये स्क्रीनशॉट का मतलब सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट डाल दिया क्या इसने, ये वैल्यू पूछ रहा है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है। एक सेकंड मुझे चेक करना पड़ेगा चल क्या रहा है इसमें, निकालना क्या है, दे तो रखा है। जिनके पोर्टल पे क्वेश्चन आया है, उसमें ये ब्लैंक्स खाली हैं क्या, ये ब्लैंक्स खाली हैं या फिर ये भरे हुए हैं, भरा हुआ है। अबे तो क्वेश्चन क्या है इसमें। ये क्वेश्चन है कॉमन, ये कॉमन सेंस चेक कर रहे हैं कि बच्चा कितना कितना मतलब ऐसा है कि बच्चे सोच के जाएंगे भाई, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कुछ निकालना तो होगा, और सामने आंसर लिख दिया है। मतलब तुम लोग को इतना खत्म समझ रहे हैं क्या वो लोग। मुझे, अब मैं काम करता हूँ, मुझे ना एक बच्चे ने टाइप किया, आप भी ऐसा क्वेश्चन डाला करो। ठीक है, मैं काम करता हूँ, ध्यान से सुनना। मुझे अभी लिटरली मुझे बहुत हंसी आ रही है, मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है। अगर क्लैट तक ये वीडियो पहुंचेगा तो वो सीख जाएंगे। मैं काम करता हूँ, ये डेटा गायब करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो बने तब तो सॉल्व करें हम, और मैं ये डेटा भी गायब करता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, यहाँ पे आंसर लिखा हो, पांचों क्वेश्चन ऐसा ही है क्या। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, संकल्प अर्न्स द सेम अमाउंट एज सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम जमा पूंजी एंड संग्रह। जमा पूंजी एंड संग्रह से सेम अमाउंट अर्न करता है। तो देख रहे हो यहाँ पे 60,000 में 24,000 ऐड हुआ था, यहाँ भी 24,000 ऐड हुआ था, वही चीज इसने यहाँ लिखा हुआ है। समझ रहे हो सब लोग, मैं इसमें क्वेश्चन बनाऊंगा, ध्यान से देखते रहो। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन नहीं बनाया, इन्होंने पता नहीं क्या किया है। ये चीज सबको समझ आई। देखो यहाँ पे याद है 60,000 में 24,000 ऐड हुआ था, मतलब इंटरेस्ट 24,000 था। प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस ही तो इंटरेस्ट होता है।
तो वही चीज उसने लिखा है कि 24,000 बढ़ा है या 24,000 बढ़ा है। तो ये लाइन का मतलब वही है। इफ द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड इन जमा पूंजी इज इन्वेस्टेड एट सेम रेट फॉर अ ईयर। अब क्वेश्चन आया, चलो कुछ तो आया जो यहाँ दे नहीं रखा है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इफ द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड इन जमा पूंजी, तो जमा पूंजी में जो प्रिंसिपल है दैट इज 1 लाख, राइट। ध्यान से देखते रहो, जमा पूंजी में जो प्रिंसिपल इन्वेस्टेड है ना दैट इज 1 लाख। ये सबको समझ आ रहा है। संकल्प लड़का है और जमा पूंजी स्कीम है, उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जो 6 साल के बाद 1,24,000 बन जाता है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पे लगाता हूं तब इसने बोला है कि सेम रेट पे आप 4% के रेट पे कंपाउंडेड सेमी एनुअली लगाओ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये सवाल हम करते हैं। अब ध्यान से देखो, चलो पहला सवाल हमें मिला है जिसका हम ट्रिक बताएंगे। तो कंपाउंडेड सेमी एनुअली का फॉर्मूला याद है, क्लास में लिखवा रखा है, प्रिंसिपल इनटू, याद है रेट जो है वो आधा हो जाता है, याद आया सबको, और टाइम जो है वो डबल हो जाता है, याद आया सबको फॉर्मूला वाले बच्चों, समझ आ गया। बाकी प्रोसेस क्या है कि 6 महीने बाद ही प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल जो है 6 महीने बाद ही डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इग्नोर करते हैं, फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल सा, 1 लाख, 1 प्लस रेट कितना है 4%, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 2/100 आएगा, समझ रहे हो। 4/200 कर रहा हूँ तो 2/100 आ जाएगा। एंड टाइम है हमारा 1 साल का पूछा है, तो 1 साल टाइम है, तो 2 × 1 यहाँ 2 आएगा। फिर बाद में हमें 1 लाख घटाना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम ट्रिक बताएंगे आपको, ठीक है, ध्यान से देखो। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो दिस इज बेसिकली 1/50। तो ये ऐड होके 1 + 1/50 क्या बन जाएगा, 51/50 बनेगा। और यहाँ पे 1 लाख है, जिसमें से मुझे 1 लाख घटाना है। ये फॉर्मूला सबको समझ आएगा, ये भी 10th तक का मैथ्स है, तो ये भी कोई क्वेश्चन गंदा नहीं है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे तो समझ आ गया, लास्ट क्वेश्चन में समझ नहीं आया था। तो हमें इसको सॉल्व करना है बेसिकली। तो इसमें मैं ट्रिक बताऊं, बेसिक मेथड क्या है, आप इसको मल्टीप्लाई करो, फिर काटो पीटो, फिर आंसर निकालो, उससे आंसर आ जाएगा। मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ, देखो ट्रिक क्या है। यहाँ पे मेरे पास 1 लाख है, जिसमें मुझे 1 लाख घटाना है। क्यों घटाना है, क्योंकि कम इंटरेस्ट पूछा है, तो इंटरेस्ट के लिए हमें अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाना होता है, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास जो नंबर था ना, उसको काटो मत, उसको 102/100 रहने दो। अब हम यूज करेंगे चमत्कारी ट्रिक डिजिटल सम का। इसका डिजिटल सम है 1, इसका डिजिटल सम है 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9, इसका 1 है डिजिटल, तो आंसर का डिजिटल सम 8 आना चाहिए। कोई ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 8 है, कोई ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 8 है, एक ही ऑप्शन है क्या, क्या यही आंसर है, क्या यही आंसर है क्या, बोलो मजा आया, किसी ने यूज किया था, मजा आया, ठीक है। तो अब ये सवाल कैसा है, देखो ये सवाल ऐसा है जिसमें बच्चे ना, इतना इजी है, इतना इजी है कि बच्चे पहले तो सोचेंगे कि इतना इजी है। एक डायलॉग है एक मूवी में, हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, हमें पता नहीं कितना प्यार करते हैं। बस वैसा ही सवाल है ये, समझ आया क्या, ठीक है। ये उस मूवी का डायलॉग है शायद, जिसमें पत्थर तोड़ता है ताकि वाइफ को पहाड़ न चढ़ना पड़े, ठीक है, बिहार का मांझी। समझ आ गया सबको, ठीक है। अब मैं ट्रिक वापस बता देता हूँ। ट्रिक क्या था, बेसिक फॉर्मूला क्या है वो देख लो। P × 1 प्लस रेट का आधा करेंगे तो रेट 4 है, तो 2 करेंगे, और टाइम 1 ईयर है तो उसको डबल करते हैं। और क्यों डबल करते हैं, मैंने बताया था, सेमी एनुअली का मतलब होता है कि 6 महीने के बाद ही पैसा नया नया प्रिंसिपल आ जाएगा, याद आया सबको, है ना। सक्सेसिव चेंज का ये कंसेप्ट है, क्लास में कराया हुआ है। तो हमें ये करना था, इसकी जगह 1 लाख डालना था और सॉल्व करना था। तो बच्चे सॉल्व करेंगे, उनका टाइम वेस्ट होगा। हम लोग डिजिटल सम यूज करेंगे अनन्या। तो 1 लाख का डिजिटल सम होता है 1, क्योंकि 1 और 0 0, यहाँ का डिजिटल सम होता है 1। इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो ये 102/100 बनेगा, समझ रहे हो, आता है ना सबको एलसीएम लेना। तो इसका तो सम 1 होता है, इसका सम 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 - 1 8 होता है, 8 यहीं पे, क्वेश्चन खत्म। ये तो हो गया एक ट्रिक। दूसरा ट्रिक बताऊं क्या, बोलो। देखो ये 102 का स्क्वायर है समथिंग, और 100 का स्क्वायर तो 1 लाख से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर के पीछे आता है 4, और यहाँ पे घट रहा है 1 लाख, जिसके पीछे है 0, तो 4 - 0, तो 4 वाला कुछ आंसर आएगा। बोलो डबल मजा आया क्या, बोलो। दो ट्रिक्स मैंने बता दिए हैं, तो हमें कैलकुलेशन अवॉइड करना है, तो टुच्चे सवाल का भी और टुच्चा बना दिया है। समझ आया सबको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में मुझे टाइम क्यों लगा है, क्योंकि मैं इसको पहले से प्रिपेयर करके नहीं आया हूं कि मैं पहले बोल दूं बेटा इसको इग्नोर कर दूं, मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ।
एंड जो प्रॉब्लम तुम्हें आएगी रियलिटी में वो मुझे भी आई कि भाई ये माइनस क्या है, ठीक है ना। और माइनस है तो हर जगह क्यों नहीं है। और ये क्लैट की आदत है, वो करते हैं और मानते नहीं क्योंकि वकील हैं, केस उनके अगेंस्ट कोई करता नहीं है। और जिन बच्चों का टाइम खराब होगा, सोच रहे हो, जो बच्चे मैथ्स करते हैं उनका बहुत टाइम खराब होता है इन चीजों से। है क्वेश्चन बहुत इजी। आगे बढ़े, बोलो सबको समझ आ गया ना, इजी सेट है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज संकल्प मेक्स कलेक्टिवली फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट्स इन जमा पूंजी। जमा पूंजी में देखना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। प्रॉफिट निकालना है मुझे। तो अब इसमें सवाल एक्चुअली में है ठीक है, पहले में तो सवाल ही नहीं था, डायरेक्ट यहाँ से पूछ रखा था 60,000। ठीक है, जमा पूंजी में कितना प्रॉफिट हुआ है उसको बताओ सब लोग। जमा पूंजी में उसको कितना प्रॉफिट हो गया, 24,000 प्रॉफिट हुआ है ना। 1 लाख इन्वेस्ट किया और 24,000 प्रॉफिट हो गया। समझ रहे हो सब लोग। यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ है, सेम प्रॉफिट हुआ है 24,000। एंड यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ है, 4,500 का प्रॉफिट हुआ है। जो डिफरेंस है ना, यही तो प्रॉफिट है। अगर मैं पैसा डालता हूँ 30,000 और मिल जाता है 35,000, तो 5,000 प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट सबको समझ आ गया। और परसेंटेज निकालना है तो मुझे इन्वेस्टमेंट मतलब कॉस्टिंग कितना हुआ है वो डालना पड़ेगा। तो ये 1,60,000 और 30,000, तो 1,90,000 मेरा टोटल लगा था 3 स्कीम में मिला के। एंड मुझे इतनी कमाई हुई है, तो मेरा प्रॉफिट परसेंट यहाँ से आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक बार सब लोग टाइप करो पीएच। समझ आया, फील समझ आया, बिल्कुल सिंपल है। टोटल कितना कमा लिया इन्वेस्टमेंट से। और देखो मैंने इतनी प्रैक्टिस कराई है, तो ये नहीं करोगे तो फिर मुझे बुरा लगेगा, अनलेस माइनस में ही कंफ्यूज हो जाओ। तो इसको फटाक से ट्रिक देखते हैं। जो 24 24 48 48 प्लस दिस इज 52,500 अपॉन 190। अब हम करते हैं मजा। 10% इज 19,000, 20% is 38,000, 30% is 57,000. So answer will be between these two values, right? All the options are between these two values. ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ऑप्शंस भी बहुत क्लोज हैं, तो एक काम करते हैं ना, 19 का टेबल तो मेरे प्यारे बच्चों ने याद कर ही लिया होगा। तो हम करते हैं 19 से डिवाइड 525 को। 19 2 जा 38, 14 कैरी 145, 19 8 जा 152, 19 7 जा 133। क्वेश्चन खत्म। टेबल याद होने का फायदा, जो लोग याद किए हैं टेबल, उनको क्लैट के दिन बहुत फायदा हो जाएगा अगर ऐसा सवाल आता है। बोलो समझ आया। डायरेक्ट डिवाइड कर दिया ना भाई, 19 का टेबल ही याद है। समझ आ गया सबको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। बहुत इजी सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बट वो माइनस माइनस की। अच्छा मैं समझ गया ये क्या था। ये जो डैश डैश लगा है ना, ये डैश है। ठीक है, ठीक है। तो डैश डैश 2 बार मैंने क्लैट वालों को नहीं बोला है, मैंने डैश डैश इनको बोला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन, अब ये क्वेश्चन का साइज है ऐसा, कुछ बच्चे इसको देख के ही कांप जाएंगे, ठीक है, लेकिन डरना मत, क्योंकि सेट बहुत इजी है। तो हम इसको पढ़ते हैं आराम से पेशेंटली। अगर तुम सीआर में 400-400 वर्ड पढ़ रहे हो, तो ये तो भाई गिन के 100 वर्ड भी नहीं होगा, ठीक है ना। इन एडिशन टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन, तो प्रीवियस क्वेश्चन का डेटा हमें यूज करना है। एंड एडिशन में हमें इंफॉर्मेशन और दे रखा है। स्कीम नेम, अबे क्या है ये, फिर से। स्कीम नेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम। तो मैं एक बार इस एक तरीके से इन्होंने ऐसा बताया, स्कीम नेम जो है वो है संचय। ठीक है, मतलब इन्होंने ये लिखा है स्कीम नेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है। एक कॉमा भी नहीं लगाया इन्होंने, बहुत प्यारा। ठीक है, और मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, स्क्रीनशॉट लिया है। तो सर ये 2 बार क्यों लिखा था आपने, 2 बार क्यों लिखा था। तुम लोग ज्यादा अभी फील नहीं किए हो फ्लैट वाले क्या चीज है, ठीक। 2020 में लोगों ने बहुत ज्यादा सफर किया था इनकी वजह से। तो एक बार देख लेते हैं संचय। एक स्कीम है संचय, और एक और स्कीम अब आ गया, देखो यहाँ पे 2 भी दिख रहा है, मुझे 1 नहीं दिख रहा। कितने मस्त लोग हैं यार। ठीक है, संचय, और मैं ट्राई कर रहा हूँ उससे डेटा निकालने का, बहुत मुश्किल है डेटा निकालना। धन प्लान, ये नाम है। ठीक है, और यहाँ पे स्कीम के बाद, स्कीम नेम के बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें है 6%, 8%। क्या है ये, हाँ अच्छा, कितने प्यारे लोग हैं। इन्होंने लिखा है ट्वाइस ऑफ जमा पूंजी, और ब्रैकेट में 8% भी लिख रखा है। कितने अजीब लोग हैं। मुझे संचय में है धन प्लान में है 6%, ठीक है। और यहाँ से इन्होंने सोचा डेटा कैलकुलेट करने से अच्छा डेटा ढूंढवा दूं इनसे, घुस घुस के ऐसे लिखो कि ढूंढने में टाइम लग जाए, ठीक है ना। तो मैं ढूंढना पड़ रही, 5,000 क्या है ये, ईयर कहाँ पे है।
कैसे लिखा है यार, ये कैसे बच्चा करेगा? ट्वाइस, ट्वाइस दैट ऑफ जमा पूंजी। ये टू क्या है? मोस्ट प्रोबेबली ये 2 years होगा। ब्रैकेट के अंदर लिखा है, माइनस और लगा रखा है। 50,000 मेरे हिसाब से ये, अब ये पूरा काम इंट्यूशन पे चल रहा है, ठीक है। 50,000, फिर ये हम निकाल सकते हैं वेरी इजिली। फिर इसने धन प्लान लिखा है यहाँ पे, और उसका इंटरेस्ट 6% है। 1 year लेस देन संचय, बहुत अच्छा है। तो 1 year लेस देन 2 year, 1 year, ठीक है। बहुत मुश्किल से निकला ये, ठीक है। मैंने याद है, मैंने कल एक तनिष्क वाला सेट बनाया था, तो मैंने साइज बढ़ाने के लिए कहानी लिखी थी फालतू सी। इन्होंने साइज बढ़ाने के लिए मतलब और गिर गए, मतलब 1 <2 तक स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, समझ रहे हो प्रीशा? मतलब ये सिंपल सी बात, ये आराम से बना सकते थे। 1 <2, ट्वाइस ऑफ 4, ये सब चीजें लिख के ना साइज बढ़ा रखा है सेट का, ठीक है। ये क्या चल रहा है भाई? तू इसी पेपर की तैयारी कर रहा है, ठीक है। हम आईआईटी वाले लोग हैं, हमें बहुत, तो हमें सोच कैसा लग रहा होगा। हमारे में बिल्कुल ऐसी हरकतें नहीं करते, और 1,200 रुपये 1,800 रुपये लेते हैं फॉर्म का, 4,000 लेते हैं लोग। तो कुछ तो करेंगे रॉकेट साइंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 year लेस देन संचय, 160% ऑफ संचय। अब ये क्या चीज है? अब ये मैं सोच सकता हूँ कि 50,000 की जगह 160%। तो बच्चा तो, जिसको बेचारा मैथ हिम्मत से करने आता है, वो तो इसको पढ़ के पागल हो जाएगा, ठीक है। 80,000 ढंग से फ्रेम नहीं कर पाते, इंग्लिश टेस्ट कर रहे हैं बच्चों का। खुद ढंग से फॉर्मेटिंग नहीं आती, बच्चों से करवाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बच्चे आजकल करते हैं वर्ड में, ठीक है, ड्राफ्टिंग। इनकी ड्राफ्टिंग देख रहे हो, ठीक है। चलो समझ आ गया। 160% मतलब 1.6 टाइम्स, 160/100, तो 50,000 का 1.6 टाइम्स है, ठीक है। सब लोगों ने जिन्होंने किया ये किया है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 3:4 रेशियो में है। ठीक है, आ तो गया। दोबारा 10 बार क्या लिख रहा है? 3:4 ही तो है। यहाँ भी लिख दिया, और यहाँ भी लिख दिया, और ये भी लिख रहे हैं। भाई हद होती है ये तो। हम प्रोजेक्ट बनाते थे ना कॉलेज में, तो एक ही लाइन को 5 बार लिख देते थे ताकि नंबर मिल जाए। अरे मैंने मिटा दिया ये, इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया मुझे। जल्दी से एक बार लिख देता हूँ। ये क्या था? संचय था। एक ही चीज को 10 बार लिख रहे हैं। और यहाँ धन प्लान था। यहाँ पे कितना था? 50,000 नहीं, इंटरेस्ट था यहाँ पे 8%, जो कि इसका डबल है। और ये 6% था। ये 2 साल था, ये 1 साल था। ये 50,000 था, और ये 80,000 था। तो ये चीज को लिखने के लिए इन्होंने ऐसे वाहियात हरकतें कर रखी हैं, समझ रहे हो। एंड द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट इज 800, ये लिख रखा है, ये मैं निकाल नहीं सकता हूँ। देखो निकाल के, 50,000 पे 8% इंटू 2। तो मैं लिख के दिखा देता हूँ, P/R/T/100। तो ये आ जाएगा 8,000 रुपया, है ना? समझ रहे हो? 8,000 रुपया आएगा यहाँ पे। तो अमाउंट कितना मिलेगा प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ के? इसका अगर मैं निकालता हूँ तो P इंटू रेट इंटू टाइम, 1 साल है इसका, अपॉन 100। तो देख रहे हो, 8 6 48। तो 4,800 यहाँ पे मिला, यहाँ 4,000 मिला। समझ रहे हो? तो 800 का डिफरेंस नहीं हुआ। तो ये बता क्यों रहा है भाई? निकाल लेंगे हम। मुझे गुस्सा आ रहा है, सॉरी। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बनाते हैं लोग क्वेश्चन। चूज द, मतलब क्वेश्चन भी बना रहे हैं, आंसर भी लिख रहे हैं। ऐसे तो जीके रिवाइज करते हैं लिख लिख के, ठीक है। समझ आ रहा है क्या सब लोगों को? ठीक है, चलो। मैं तुम लोगों को फील कर पा रहा हूँ। अभी तो मैं ये कर रहा हूँ, पता नहीं सीआर में क्या कर रखा होगा इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया मेरा, ये भी सब लिख लिया मैंने। चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम धन प्लान इज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम संचय प्लान, ठीक है। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट 4,000 था, इसका 4,800 था। वेरी सिंपल फॉर्मूला, पूरे पूरे क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, और यूज करवा के फिर वो बता भी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें बताओ, पहला स्टेटमेंट सही है क्या? सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम धन प्लान इज ग्रेटर देन संचय। तो धन प्लान का संचय से ग्रेटर है, हाँ, 800 रुपया ज्यादा है, तो पहला तो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम धन प्लान इज लेस देन। अगर पहला सही है तो दूसरा गलत होगा, ठीक है। अब तो एक तो ऑप्शन तो ऐसे बोथ तो हो नहीं सकता। तो आंसर इसका क्या दे रखा है? स्टेटमेंट 1 इज पॉसिबल, ये दे रखा है क्या? वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग ये देखो, ये तुम लोग जहां डिजायर कर रहे हो जाने का, उनकी ड्राफ्टिंग ऐसी है, और ये तुम्हें जज करेंगे, ड्राफ्टिंग के ऊपर मार्क्स देंगे।
ठीक है, ए आंसर होगा। ए कैसे हो सकता है? किसी ने ऑफिशियल आंसर देखा है क्या? ए दे रखा है मुझे। एक सेकेंड, दोनों लाइन सेम है क्या? नहीं, ठीक है, अलग है। आंसर क्या दे रखा है मुझे? आंसर ये थोड़ी हो सकता है। एक चीज सोचो, बोथ स्टेटमेंट एक साथ कैसे पॉसिबल हो सकता है निष्ठा? ये कह रहा है धन प्लान का संचय से ज्यादा है, और ये कह रहा है धन प्लान का संचय से कम है। दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? ये तो मैं तो कभी नहीं जिंदगी में करूं। ए नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं नहीं, वॉइस में मत बताओ, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। ए कभी भी नहीं हो सकता। ये तो नॉर्मल सा कॉमन, मैं पूरा क्वेश्चन भी ना पढूं तो भी मैं बता दूं कि ये लाइन कभी भी नहीं हो सकता कि सिंपल इंटरेस्ट इस पहले में लिखा है धन प्लान का ज्यादा है, दूसरे में लिखा है धन प्लान का कम है। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, मुझे आंसर की नहीं चाहिए, मैं चैलेंज कर सकता हूँ इसको, तो इतना तो मेरे अंदर है सेंस। ये बता नहीं, एक बार देख लेता हूँ कहीं एरो उलट पुलट तो नहीं कर रखा। मुझे आंसर की नहीं देखना निष्ठा, ऐसी चीजों का मुझे अपने ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस है उनके आंसर की से। ठीक है, ठीक है ना। बाकी लोग भी इतना तो समझ सकते हो ना कि दोनों एक साथ कैसे सही हो सकता है, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन ए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। सामने डेटा लिखा हुआ है एंड इसका आंसर होगा पहला वाला पॉस। अब पहला दूसरा बोलती कि सी आंसर है, तब मैं चेक करता। किसका ज्यादा, एक बार वापस चेक कर लेता हूँ। इसका 4000 था, इसका 4800 था। एंड ये भी इन्होंने दे रखा है कि डिफरेंस 800 है। ठीक है, दे रखा है, वो मैच भी हो रहा है। तो हमारा ज्यादा किसका है? धन प्लान का ज्यादा है, और वो पहले स्टेटमेंट में लिखा है। मैं आगे मूव कर रहा हूँ। वेरी इजी क्वेश्चन, बट तुम फ्रेमिंग की वजह से बच्चे परेशान होंगे इसमें। है तो बहुत इजी, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आंसर की भी गलत हो, ऑब्वियसली गलत हो सकती है। क्लैट ने एक साल 11 क्वेश्चन गलत डाले थे 15 में से, तो आंसर की गलत नहीं हो सकता। चलो आगे देखते हैं। द टाइम इन्वेस्टेड इन संचय इज 2 years। ये तो अभी हमने बना था। ये फिर से वही चीज कह रहे हैं। क्या चाहते हैं? मैं तुम लोग की फील कर पा रहा हूँ। अगर मैं तब फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ तो तुम लोग कैसा? सिंपल इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम, अच्छा, अब यहाँ पे कुछ अलग डेटा है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन का डेटा था, ये 50,000 और ये सब। अब यहाँ पे वो डेटा नहीं है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 years है और यहाँ पे 1 year अभी फिलहाल नहीं दे रखा है, ठीक है। वो पिछले क्वेश्चन के लिए स्पेशल डेटा था, तो इसको हम वापस देखते हैं। द टाइम इन्वेस्टेड इन संचय इज 2 years एंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम संचय is twice the simple interest earned from Dhan plan. Do not use the value of the time period or rate of interest calculated for each stream from the previous question। ठीक है, ये तो हमें वैसे भी समझ आ गया था। ये यूज नहीं करना है हमें लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब हम करते हैं। स्टेटमेंट 1 है टोटल अमाउंट अर्न फ्रॉम संचय 54,000। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है? आप ध्यान से पढ़िए, ये ठीक क्वेश्चन है। कह रहा है कि टाइम पीरियड और इंटरेस्ट वाला डेटा आप कॉपी मत करो, लेकिन ये आप यूज कर लो। प्रिंसिपल वाला डेटा आप यूज कर लो। सबको समझ आ रहा है? उसने बोला है कि पूरा डेटा मत कॉपी करो, ये कॉपी कर लो, ये कॉपी मत करो। तो ये 2 years मुझे दे रखा है। अब यहाँ पे मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, राइट। तो एक बार मैं इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 मान लेता हूँ, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 मान लेता हूँ, इसका टाइम T मान लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है ना? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब हम पढ़ते हैं। यस सर, गलत है, मेरा गलत है। यस, क्या लिख रहे हो? गलत है मतलब? उनका गलत है। यस, डराया मत कर मुझे। यस, मैं बहुत नाजुक दिल का इंसान हूँ। ठीक है, चल। अब यहाँ आप कहाँ पे थे? 2 years एंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो संचय का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? प्रिंसिपल इंटू रेट हमें नहीं पता, टाइम हमें पता है। अब अपॉन 100 में लिख देता हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी। तो कह रहा है कि इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, धन प्लान का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? इतना होगा, राइट। तो अपॉन 100, तो कह रहा है कि इसका सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, वो इसका डबल है, राइट। तो मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ। सबको समझ आया? लिखा हुआ है ना, संचय का इंटरेस्ट उसका डबल है। इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं क्यों नहीं लिख रहा था? क्योंकि सारा जीरो कैंसिल हो जाती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई जीरो लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ से क्या आ रहा है? टू टू कैंसिल हो गया। 5R1 इज इक्वल टू 8R2 × T। ये इक्वेशन समझ आ गया सबको? बहुत सिंपल है। 5 × R1, 8 × R2 × T, कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसमें हमें देखते हैं कि पूछा है कि पॉसिबल क्या क्या है। टोटल अमाउंट अर्न फ्रॉम संचय 54,000। टोटल अमाउंट अर्न फ्रॉम संचय 54,000। तो ये कह रहा है कि इंटरेस्ट जो है वो 4,000 हो जाएगा।
तभी वो 54,000 अर्न करेगा। तो कह रहा है कि ये वैल्यू 54,000 हो सकती है। ये कैसे करें? रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम धन प्लान इज 5%। तो ये तो डेटा सफिशिएंट नहीं है, मतलब इसको मैं आंसर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं। अगर मैं दोनों साथ में यूज कर लूं फिर क्या होगा? धन प्लान का इंटरेस्ट में 5% ले लेता हूँ, तो फिर मेरे पास क्या आ रहा है? 5 into R1 इज इक्वल टू 0.485 इंटू टी। पर यार इसमें टाइम भी नहीं दे रखा मुझे, तो क्वेश्चन कैसे होगा? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड आंसर है क्या इसका? मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ इसलिए। इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड है क्या? मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, डेटा सफिशिएंट नहीं है। तुम जो आंसर्स बोल रहे हो कहाँ से बोल रहे हो? खुद कहीं पे दे रखा है क्या ये आंसर? खुद के आंसर्स बता रहे हो या फिर ऑफिशियल कहीं दे रखा है? एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ। इसने बोला है कि आंसर सी दे रखा है उन्होंने। तो मैं एक बार वापस पढ़ता हूँ, ये 5 क्या है। चलो ये तो क्वेश्चन है। इसका टाइम हमें 2 इयर्स दे रखा है। ठीक है, 2 इयर्स टाइम हमें दे रखा है, जो मैंने यहाँ पे ले भी लिया है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम सनचाइज ट्वाइस, तो मैंने उस चीज को यूज भी किया है। अब सिंपल इंटरेस्ट के लिए मुझे रेट भी चाहिए, वो पता नहीं मुझे। और यहाँ पे भी रेट चाहिए, यहाँ पे भी टाइम चाहिए, तो मैंने सबको वेरिएबल मान लिया है। यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा बातें लिख रखी हैं कि, और ये मुझे लास्ट क्वेश्चन से यूज करना था। अगर ये भी नहीं होता तब तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, डो नॉट यूज द वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन, ये भी लिख रखा है मुझे। तो मैं इसलिए वेरिएबल लिया है। फिर स्टेटमेंट 1 ऐसे पूछ ले रैंडमली कि टोटल अमाउंट अर्न फ्रॉम सनचाइज 54,000। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? मुझे रेट नहीं पता ना। तो वैसे इन टोटल अमाउंट कितना अर्न करेगा वो? 50,000 इंटू टाइम इंटू R1/100। तो कायदे से अगर मैं देखूं तो 1000 इंटू R1 अर्न करेगा। अब जब मुझे रेट ही नहीं पता इसका, तो मैं 4000 कैसे बोल सकता हूँ? सब लोग फील कर पा रहे हो? एक बार मेरे साथ अग्री करते हो तो यस लिखना, नहीं करते हो तो नो लिखना। ठीक है, मैं इसके सॉल्यूशंस रट के नहीं आया हूँ, मैं नॉर्मली जो कर रहा हूँ, जितना मुझे आता है मैथ्स, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि R1 मुझे पता नहीं है। तो पता नहीं है, अगर मैं इसको यूज कर लूँ सेम टू सेम, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। अगर 4% ले लूँ तब तो भाई पहला सही है। पर मेरे पास डेटा सफिशियंट नहीं है, तो मैं तो ये चूज करूंगा अभी। अब मैं देख रहा था कि क्या पता इसको यूज करके, दोनों यूज करके फिर मेरा काम चल जाए। डेटा सफिशियंसी का सवाल होता है जो शायद एनलैट में आएगा, नरसिम्हा में। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की तुम मुझ पे ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है ना? चलो, तो अभी मैं, अगर मैं दूसरा भी इसको मान लेता हूँ, तो मैंने 5% मान लिया, तो फिर भी मेरा देखो दो वेरिएबल अभी भी नहीं पता। तो मैं इसको, मेरा दिमाग जितना कहता है मैं डेटा आंसर नहीं निकाल सकता हूँ। तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि मेरा आंसर डी है, आप अपने बंदे को भेजिए और मुझसे डिस्कशन करा दीजिए। तो मैं दोबारा वीडियो अपलोड कर दूंगा एक सॉरी मैसेज के साथ। मैं प्ले कार्ड लेके बीच चौराहे पे खड़ा हो जाऊंगा कनॉट प्लेस में। ठीक है, अभी के लिए मैं डी आंसर पे टिक लगाऊंगा। और लास्ट क्वेश्चन में मैं सी, बी 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 बोला था मैंने। और इसमें तो अगर उन्होंने ए दिया है तब तो मैं पक्का मानता हूँ कि वो उनको खड़ा होना चाहिए कनॉट प्लेस में, क्योंकि दोनों एक साथ हो नहीं सकता। ठीक है, अगर मैं तीसरा देखूं तो इसका आंसर मेरे हिसाब से डी है। और इसका आंसर जो है ये है, जो कि हमने बिना कुछ करे किया था, और इसका आंसर निकालने की जरूरत नहीं थी, यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ तक सबको क्लियर है? कैसा लगा सेट? अब हमारा मॉक अच्छा लग रहा है? बोलो। चलो आगे देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जिसको देख के निष्ठा डर गई, निष्ठा डर गई। स्टार्ट करते हैं इसको। अब ये परसेंटेज का है ही नहीं, तो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या पता ये सेट सही हो। नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स A to I। तो A to I दे दिया है। अब इसमें उस हिसाब से मत लेना, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के हिसाब से E को 5 D को 4 मत मान लेना। ठीक है, तो ये देखो, स्टार्ट करते हैं। तो हमें नो टू लेटर्स रिप्रेजेंट द सेम नंबर, थैंक यू, एंड ईच नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेपरेट लेटर। वाह, ये दोनों लाइंस एक ही नहीं है क्या? नो टू लेटर्स रिप्रेजेंट द सेम नंबर एंड ईच नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेट लेटर। कितने क्यूट हैं ये लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशंस आर आल्सो गिवन। अब इन्होंने इक्वेशंस दिए हैं, इसको यूज करके हम निकालेंगे सबकी वैल्यूज। स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टार है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। इनको ये मेंशन करना चाहिए था।
कि ये दिस इज मल्टीप्लाई, क्योंकि एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि बच्चों को पता हो। ठीक है, ठीक है। अभी तो आगे देखो क्या होता है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। ठीक है, अब मैं पहला इक्वेशन ढंग से लिख देता हूँ। तो दैट इज बेसिकली a इंटू पी माइनस सी। सी की वैल्यू यहाँ पे 8 दे रखी है, तो 8 लिखूंगा, इधर 22 जाएगा। मेरे जो प्यारे बच्चे हैं वो यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो यहाँ पे 8 मेंटली डाल लेंगे और वो डायरेक्टली लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 30। कौन कौन प्यारा बच्चा है? हर चीज मुझे दिखानी थोड़ी है, उनकी तरह थोड़ी हूँ कि क्वेश्चन भी दूंगा आंसर भी लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं इसका कुछ थंबनेल कैची से बनाऊंगा, ज्यादा व्यूज आएंगे। क्या कैची सर, मुझे सजेस्ट करना। ठीक है, कुछ कैची सा छपरी टाइप थंबनेल बनाऊंगा। ठीक है, तो ए बी 30 है। अब मुझे बताओ, कॉमन सेंस लगाओ। ठीक है, ए और बी का प्रोडक्ट 30 है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं? हो सकता है कि 10 into 3 हो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 to 9 है। तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचता है, दैट इज 6 और 5। इसके अलावा प्रोडक्ट 30 हो सकता है? कॉमन सेंस लगाओ। और कोई केस पॉसिबल है? जल्दी बताओ। ठीक है, एक ही केस पॉसिबल है, तो मुझे एक चीज तो पता चल गया कि ए बी जो है ना, ए और बी जो है, उसमें से कोई एक, अब ए और बी में से कौन है मुझे नहीं पता, तो ए बी में से कोई एक जो है वो 5 है और कोई एक जो है वो 6 है। इंडिविजुअल वैल्यूज मुझे नहीं पता चली हैं। अब मैं आगे देखता हूँ। दूसरा इक्वेशन है डी प्लस ई प्लस एफ इज 7। अब डी प्लस, अब ध्यान से सोचना। ठीक है, बहुत इजी सेट है, बहुत ज्यादा कॉमन सेंस और बहुत ज्यादा इजी सेट है। याद है मैंने एक मॉक में एक सेट डाला था जिसमें मैंने 4 बॉक्सेस लिए थे, उनका वेट दे रखा था, याद है क्या? और कॉमन सेंस से उसको निकालना था, जिसमें परसेंटेज कुछ नहीं था। तो मैंने नंबर्स का सवाल मॉक में डाल रखा है, ये भी नंबर्स ही है। अब तुम ध्यान से देखो, अगर मैं बी को 6 लेता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं बी को 6 ले लेता हूं, अबे ये डिवाइड डिवाइड है क्या? प्लस है कि डिवाइड है? क्योंकि ऐसा तो मुझे, अगर मैं ई को 5 लेता हूँ तो दोनों को 1 होना पड़ेगा और दोनों सेम हो नहीं सकते। अगर मैं इसको 6 लेता हूँ तो एक को 1 एक को 0 होना पड़ेगा, और 0 मेरे पास परमिसिबल नहीं है, और इसके अलावा कुछ केस बनता नहीं है। तो मैं यहाँ पे दिक्कत आ रही है, सेट गलत है क्या ये वाला? अच्छा सॉरी, मैं बी सोचा, सॉरी 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 सॉरी, मैं ऊपर से सोच रहा था कि ए बी में से कुछ है क्या। हाँ, गलती हो गई मेरे से। चलो, तो तीन चीजों का सम 7 है और तीनों चीजें यूनिक हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है? 4, 2 और 1। 3, 3, 1 नहीं कर सकते, 5, 1, 1 नहीं कर सकते। मैं एक्चुअली यहाँ पे ना बी पढ़ लिया था डी को, तो मुझे लगा कि भाई एक तो मुझे दे रखा है। चलो ठीक है, सॉरी, अब समझ आ गया। 4, 2, 1 क्लियर है सबको? 4, 2, 1। अब यूनिक कौन सा है मुझे वो नहीं पता, तो हो सकता है 2 ये हो, 4 ये हो, 1 ये हो, 1, 2, 4 कुछ भी हो सकता है। 6 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 1, 4, 2 कुछ भी हो सकता है। तो अभी के लिए मैं इसको होल्ड पे रखता हूँ। सबको समझ आ गया? आगे देखते हैं, थर्ड इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। G प्लस एच प्लस आई 19 है, तो 19 बहुत बड़ा नंबर है, तो मुझे 9 को लेना पड़ेगा। देखते हैं कुछ ओवरलैप तो नहीं है। ठीक है, तो जी को मैं क्या क्या ले सकता हूँ? सोचो, 19 सम कब आ सकता है? 9, 8 और 7, इसका सम कितना होता है? ज्यादा हो जाता है। तो अगर मैं 9 और 8 लेता हूँ, ये कैट में जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो कैट का ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, तो बहुत इजी है वैसे तो। 9, 8, 2 मैं ले सकता हूँ। सोचो जल्दी से, मुझे यस नो बताओ, सब लोग सोच के बताओ। 9, 8, 2 ले सकता हूँ। 5 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि सबका सेपरेट लेटर है, रिपीटेशन नहीं करना निष्ठा, इसलिए। 3, 3, 3, 1 भी नहीं ले सकते 7 के लिए। ठीक है, सबका यूनिक नंबर लेना है। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 यहाँ हमारा इनमें से कोई एक 2 है, तो मैं इनमें से एक 2 कैसे ले सकता हूँ? तो 2 वाला हम नहीं ले सकते हैं, तो ये केस गलत है। समझ रहे हो? मैं बिल्कुल बेसिक से सोच के बता रहा हूँ, मैं ऐसे रट के नहीं आया कि ऐसे से जाके बता दूं। ठीक है, तुम कैसे सोचोगे ये बता रहा हूँ। और वैसे भी सी हमारा 8 ऑलरेडी गिवन है, तो 8 तो हम ले ही नहीं सकते। समझ रहे हो सब लोग? सी ऑलरेडी 8 हमें गिवन है ना, जो हमारा पता चल रहा है वो हम साइड में लिखते चलते हैं, जो कंफर्मेशन से पता चल चुका है वो हम साइड में लिखते चलेंगे। तो सी 8 है, तो हम 8 तो ले ही नहीं सकते। तो एक काम करता हूँ, मैं 9 करता हूँ, 7 करता हूँ, और ये तब हो जाएगा 3। तो कोई 3 है, ये पॉसिबल है, क्योंकि 7 कहीं पे नहीं आया है, तो हाँ ये पॉसिबल है। समझ रहे हो सब लोग? समझ रहे हो ना कैसे करना है? अगर मैं 9 के साथ 6 लेता हूँ, तो 6 हम नहीं ले सकते क्योंकि 6 इनमें से कोई है, तो मैं 9 अब हटाता हूँ, अब मैं 8 लेता हूँ। 8 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि सी है, तो अब मैं 7 लेता हूँ। 7, और इसको फिर मैं 6 नहीं ले सकता, 5 भी नहीं ले सकता, 4 भी नहीं ले सकता। 7, 3 के साथ फिर मुझे 9 लेना पड़ेगा, जो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है,
समझ रहे हो सब लोग कैसे सोचा जाता है इसको? ये इजी सवाल है और बहुत, ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ये मैं मोस्ट प्रोबेबली कहीं कैट वाले सेट में से कहीं से लिया होगा या खुद से बनाया होगा, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, बट इजी सेट होता है ये। ठीक है, सब लोग समझ रहे हो अप्रोच क्या है? मैं इसको भी बोलते हैं हिट एंड ट्रायल वाला सवाल, और ये कैट में मैं पहले दिन कराता हूँ जब मुझे डेमो को खुश करना होता है ना, कि देख तू भी कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा है। तो हिट एंड ट्रायल का सवाल है ये, बिल्कुल बेसिक से सोचना है। समझ गए? सबको समझ आ रहा है? अच्छा, ये सी सेम टू सेम क्वेश्चन सीयूटी के जनरल टेस्ट में आया था, कॉपी पेस्ट है, मुझे पता था। मुझे लगा था कि ऐसा सवाल, मतलब चलो ठीक है, सॉरी, तुम लोग वहां उनसे पढ़ोगे तो मुझे बुराई नहीं करनी चाहिए। चलो, सबको समझ आ गया, एक ही केस पॉसिबल है। अब हम आ जाते हैं जीएचआई। अब नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ते हैं। ए इंटू डी प्लस जी की वैल्यू हमें लिखिए, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, 5 नंबर मिलेंगे तो कर सकते हो, इजी सेट है। तो ए इंटू डी प्लस जी की वैल्यू 17 है। अब तुम ध्यान से देखो, ए जो है इनमें से कोई है, डी जो है इनमें से कोई है, समझ रहे हो, और जी जो है इनमें से कोई है। तो इसको मैं होल्ड पे रखता हूँ, इसको बाद में यूज करूंगा, बाद वाला देख लेता हूँ। बी प्लस ई प्लस एच मुझे दे रखा है 16 है, बी प्लस ई प्लस एच मुझे 16 दे रखा है। एंड एक और इक्वेशन है, सी इंटू एफ माइनस आई जो है ना वो 29 है। अब हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ये डायरेक्ट वैसा सवाल नहीं है कि भाई शुरू कर दिया कैलकुलेशन करना। तो इसको मैं यूज करता हूँ, देखो बी जो है ना इसका सम 16 करना है, तो बी जो है इनमें से कोई एक है, 5 और 6। तो मैं 5 ले लेता हूँ एक केस में, एक केस में 6 ले लेता हूँ। सबको समझ आ रहा है, मैं केसेस ले रहा हूँ। तो अगर बी को 5 लिया है तो इनका सम 11 आना चाहिए, समझ रहे हो सब लोग, और अगर 6 लिया है तो इनका सम 10 आना चाहिए, समझ आ रहा है। ई जो है और एच इधर है, तो एक पेयर ढूंढो जो पॉसिबल कर दे इसको। तो 11 में 9 और 2 लेके कर सकता हूँ, इसको एच को 9 ले लो और ई को 2 ले लो, समझ आ रहा है। ई हिट एंड ट्रायल लगा रहा हूँ मैं अभी, ई को 9 ले लो, सॉरी ई को 2 ले लो और एच को 9 ले लो, तो ये पॉसिबल हो जाएगा। अगर मैं 10 करना चाहूँ तो 10 मुझे करना है, एच को क्या ले लूंगा, अगर मुझे 10 करना है एच को 7 नहीं ले सकता। कोई ऐसा पेयर है इसमें से जिसको जोड़ के 10 आ जाए, 9 और 1 है बस। तो अगर मैं एच को 9 ले लूं और ई को ले लूं 1, तो ये भी 10 कर सकता है। तो दो पॉसिबिलिटीज आ गई, समझ आ रहा है सबको कैसे कर रहा हूं। दो पॉसिबिलिटीज है, एक पॉसिबिलिटी है कि एक बी 5 हो, फिर ई 2 होगा और एच 9 होगा। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जब बी 6 होगा तो ई 1 होगा और एच 9 होगा। मतलब एच तो 9 ही आ रहा है। सबको समझ आ रहा है ना? सबको समझ आ रहा होगा, एच को 9 के अलावा हम कुछ नहीं ले सकते क्योंकि 10 नहीं बन पाएगा, तो एच हमारा 9 आ गया। क्लियर है सबको? आई होप आ रहा होगा समझ। ठीक है, 9 तो आई है। अरे वो कोडिंग डिकोडिंग से मत देखो, i9 है। ये तो मैंने अदिति ऐसे लिखा था ना, अब ये ऐसे मैं 973 ऐसे भी हो सकता है, वो केसेस बनेंगे ना। तो मैंने एक केस लिख दिया था, बाकी कुछ भी हो सकता है, जैसे इधर लिखा है ना, इधर भी बहुत कुछ हो सकता है। फिर मैंने चेक किया तब 9 आया, ऐसे डायरेक्टली नहीं 9 है। अब मैं इसको इजी से ऊपर कर रहा हूँ, ये मॉडरेट सेट है, मतलब इतना भी आसान नहीं है। अब जिनको इसमें थोड़ा सा एप्टीट्यूड की जरूरत है, सी एफ माइनस आई इसको यूज करेंगे। ध्यान से देखो, आई हमारा नहीं आया है, लेकिन ध्यान से सोचना सीखे ना, एच आ गया है तो एच में काट देता हूँ, 9 में काट देता हूँ। एच हमारा 9 आ गया, राइट, देख रहे हो। अब आई क्या हो सकता है, 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 3 लेता हूँ, ध्यान से सोचते रहना, आई को मैं 3 ले रहा हूँ, तो सी एफ का प्रोडक्ट कितना आएगा, कितना आएगा, 32 आएगा। और अगर मैं आई को लेता हूँ 7, कुछ भी हो सकता है, राइट, तो सी एफ का प्रोडक्ट आएगा 36। अब तुम मुझे बताओ, सी और एफ का प्रोडक्ट 36 हो सकता है? 36 प्रोडक्ट कब आता है, 12 3 जा 6 6 जा 9 4 जा आता है, पर 9 तो ऑलरेडी एच है, मतलब आई 7 नहीं हो सकता, फिर दिक्कत आ जाएगा। आराम से सोचो सब लोग, समझ आया? आराम से सोचो, समझ आया क्या? आराम से सोच के बताओ, मैं वापस समझा दूंगा, अगर नहीं आया तो एक भी बंदा नहीं लिखेगा, मैं वापस समझाऊंगा कैसे सोचना है। हिट एंड ट्रायल, ये पूरा देखो, ये कैट में ना इजी लेवल सेट होते हैं, और इससे भी टफ टफ क्वेश्चन मैं कराता हूँ, तो हो सकता है मैं मॉक में ऐसे क्वेश्चंस भी डालने वाला हूँ। ठीक है, वापस बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो, ध्यान से देखो, प्रेरणा इसमें मैंने हिट एंड ट्रायल लगाया था, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल करके मैंने देखा कि अरे 19 का सम तो तभी हो सकता है जब इनमें से ना कोई एक 9 हो, कोई 7 हो, कोई 3 हो। अब ऑर्डर मुझे नहीं पता कौन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सम करना है ना।
तो 379 कुछ भी हो सकता है, 9 ये हो सकता है, 3 ये हो सकता है, 7 ये हो सकता है। तो यहाँ पे फिर मैंने सोच लिया कि भाई कोई एक इसमें से 9 होगा, कोई एक 7 होगा, कोई एक 3 होगा। फिर मैंने देखा अच्छा ये लाइन जो लिखा है ना ये वाला, उसमें है कि सम 16 है। तो मैंने क्या किया, 16 का सम पॉसिबल करने की कोशिश की। तो 16 का सम कैसे करा सकते हैं, बी की दो वैल्यूज पॉसिबल है, या तो 5 होगा या तो 6 होगा। तो मैंने एक केस में बी को 5 ले लिया, एक केस में बी को 6 ले लिया। तो 6 ले लिया तो इन दोनों का सम 10 होना चाहिए, और 5 लेंगे तो इन दोनों का सम 11 होगा। तो एच 9 लेना पड़ेगा मुझे, और इधर से मुझे ई को 2 लेना पड़ेगा, तभी 11 सम आएगा। सोच रहे हो, इसमें से एक नंबर उठाओ, इसमें से एक नंबर उठाओ, 11 बनाना है तो 9 और 2 उठाना पड़ेगा। अब मुझे 7 और 4 भी दिखा, 7 और 4 भी उठा सकते हैं ना अगर 11 बनाना है तो मुझे एक और केस दिख गया, 7 और 4। चलो ठीक है, ठीक है, पर अब मैं इसको होल्ड पे रखता हूँ। फिर मैंने ये वाला इंफॉर्मेशन देखा, तो इसको एक बार ध्यान से देखो। सी एफ माइनस आई जो लिखा है ना, वो लिखा है 29। अब ध्यान से सोचना, आई की मेरे पास आई की मेरे पास ना, सपोज करो 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं, ठीक है। तो अगर मैं आई को 3 लेता हूँ, ध्यान से सोचना, अगर मैं आई को 3 लेता हूँ तो सी एफ कितना आएगा, इधर 3 ऐड हो जाएगा तो ये 32 आएगा। अगर मैं आई को 7 लेता हूँ तो सी एफ कितना आएगा, 36 आएगा। और अगर मैं आई को 9 लेता हूँ, मतलब मैं आई एम यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, आई को 9 लेता हूँ तो सी एफ 38 आएगा। 38 तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है इनका प्रोडक्ट, क्योंकि 38 तो 19 टूजा होता है, तो ये तो केस गया। मतलब मतलब क्या हो गया कि आई जो है वो 9 नहीं है। अब समझ आ रहा है, आई जो है वो 9 नहीं है। अगर मैं 7 लेता हूं तो 36 प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, 36 प्रोडक्ट हो सकता है 9 फोर जा, है ना, 9 फोर जा, या फिर 6 सिक्स जा। 6 सिक्स जा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दो दोनों सेम नहीं हो सकते। 9 फोर जा हो सकता है क्या, तो 9 फोर जा अगर मैं देखूं, 9 फोर सा मतलब सी और एफ में से कोई 9, पर 9 तो जी एच आई में से कोई है, तो एफ तो 9 में ले ही नहीं सकता। समझ आ रहा है सबको, तो फिर ये भी पॉसिबल नहीं है, तब मेरा आई जो है ना वो 3 आ जाएगा। समझ आया सबको, आई को मुझे 3 लेना पड़ेगा, तो फिर सी और एफ में से कोई मेरा 4 होगा, कोई एक 8 होगा। समझ आया, और 4 कौन सा हो सकता है, वो एफ हो सकता है। तो एफ हमारा 4 आ गया, और जो सी है वो तो अच्छा 8 तो हमें पता ही है, चलो ठीक है 8 तो मुझे पता ही था, मैंने सोच भी लिया वापस, बट वो पता भी था। अब समझ आया सबको कैसे किया, इस इंफॉर्मेशन को यूज किया है मैंने। समझ आ रहा है क्या। हाँ सानवी, मैं भूल गया था C8 है, लेकिन वो वापस निकल भी गया, ठीक है। समझ आ गया सबको, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है। सी एफ माइनस आई बहुत बड़ा हिंट था। तो सी एफ की वैल्यू हमने देखा तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी थी 32, जब मैं आई को 3 कर दूं तो ये 4, ये 8 है, ये 4 हो जाएगा। आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो हम इसको हटा देते हैं, मेरे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। अब मैं इन वैल्यूज को यूज करूंगा, अब तो मेरा कुछ भी नहीं बचा, अब तो मैं फटाक से कर लूंगा। इसको मैं हटा रहा हूँ, ये जो मैंने किया है रफ, ये सब हटा रहा हूँ, ये भी हटा रहा हूँ, ये मैंने यूज कर लिया है तो मैं इसको हटा रहा हूँ, एंड ये सब हटा रहा हूँ। ये बचा है, ये बचा है, ठीक है। ये भी यूज कर लिया मैंने, इसको भी मैं हटा रहा हूँ, स्क्रीन खाली कर लिया। अब हम वापस आ जाते हैं, ठीक है। आई हमारा 3 आ गया, तो यहाँ पे मेरा पॉसिबिलिटी कितना था, 9 7 और 3 बना था ना, 9 7 और 3 बना था। आई हमारा 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे क्या था, मैंने मिटा दिया है। आई 3 है मेरा, एफ हमारा आ गया 4 है। तो डी और ई में से ना, डी और ई में से एक 2 होगा और एक 1 होगा, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास आई में से जी और एच में से एक, एच ऑलरेडी 9 आ गया है, सॉरी। यहाँ पे क्या था, आई भी 3 आ गया, अच्छा आई भी आ गया, एच भी आ गया, तो जी भी आ गया ना, जी भी आ गया। जी कितना हो जाएगा, 9 + 3 + 7, समझ रहे हो। देखो ना, आई आ गया और एच आ गया, तो आई और एच दोनों ही आ गए, तो बचा हुआ जो 7 है वो जी हो जाएगा। तो जी भी आ गया, और जी आ गया, तो जी हमारा 7 आ गया, तो 7 उधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एडी हमारा आ जाएगा 10। और एडी 10 आ गया, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है 10 का, तो 5 और 2। तो 5 कौन सा हो सकता है, ए हो सकता है। ए हमारा हो गया 5, और डी हमारा हो गया फिर 2। समझ आ रहा है। और अगर डी 2 हो गया और एफ 4 हो गया, तो ई बच गया, ई हो जाएगा 1। अपने आप सब कुछ आ गया, कुछ बचा है क्या, एबीसीडी सब कुछ आ गया, 1 2 3 4 5 6। ये बचा हुआ जो बी है वो 6 हो जाएगा। 6 7 8 9, बोलो समझ आ गया सबको, ठीक है।
सबको समझ आ गया? अब बताओ, ये ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है? तो मैं तुम्हें एक बार फटाक से बताता हूँ, जल्दी से एक बार रिवीजन की तरीके से, क्योंकि सारे वैल्यूज आएंगे तो 5 क्वेश्चन तुम्हारे पास है। एक बार फटाक से बताता हूँ, ठीक है? एक बार जल्दी से रिवीजन। तो सी हमारा 8 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है? उसके बाद ये देखो, ये मुझे दे रखा है, सी हमें दे रखा है, तो हम इस पे टारगेट करना चाहिए था, सी। तो सी 8 है, तो 8f माइनस आई जो है वो है 29, ठीक है? समझ रहे हो? अब यहां से मैं तुम्हें एक नए तरीके से हिंट, जैसे जो टीचर सॉल्व करके आते हैं ना, वो ऐसे बताते हैं, सॉल्व करके आए तो ऐसे लिख देंगे, बोलेंगे अच्छा 8 का मल्टीपल है ना, तो इधर 8 का मल्टीपल कब होगा, जब मैं 3 लूं। समझ रहे हो? 29 प्लस 3 करूंगा तभी तो 32 बनेगा। और 8 का मल्टीपल होता है, नेक्स्ट मल्टीपल होता है 32 के बाद 40। तो 40 बनाने के लिए मुझे 11 ऐड करना पड़ेगा, तो एक ही केस बचेगा, तो बोलेंगे देखो बेटा जल्दी से आई मेरा आ गया 3, और हमारा एफ क्या आ जाएगा 4। समझ आया क्या? मैंने इस ऑप्शन को डायरेक्टली यूज किया, जो कि एग्जाम में हाईली अनलाइकली है कि हम इस पे आ जाएं। कॉमन सेंस होता है, वो किस्मत भी होता है कि भाई सी दिख रहा है तो इसको पहले यूज कर लिया। जो इसको पहले यूज कर लेगा बोलेगा भाई ये तो बहुत इजी है। समझ आया मैंने कैसे किया? 8 का मल्टीपल होना चाहिए ना ये, तो 8 का मल्टीपल कौन सा होता है, 32। तो 32 बनाने के लिए आई को 3 लेना पड़ेगा, और एफ हमारा 4 आ गया। बोलो समझ आया? समझ आ रहा है? अब समझ आया? मैं तो दूसरे तरीके से बता रहा हूँ अब। तो हमारा ये यूज करके हमारा हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा सी, आई और एफ निकल गया, तो जो जो निकल गया है उसको यूज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास ए बी जो आ रहा है, वो आ रहा है, ए बी हमारा आ रहा है, सी 8 है तो 30 आ रहा है। चलो इसको लिख लेते हैं, इसको देखते हैं, हमारा सी आई एफ, ये हम यूज कर सकते हैं आई। तो आई हमारा निकल गया है 3, तो जी प्लस एच हमारा हो जाएगा 3 घटा दो 16, ठीक है? ए इंटू डी प्लस जी, इसमें से कुछ भी नहीं निकला है। बी प्लस ई प्लस एच, इसमें से भी कुछ नहीं निकला है, ठीक है? मैं वापस से एक बार बता रहा हूँ, ठीक है ना? कुछ बच्चों को समझ नहीं आया, अच्छा सेट था ये, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा बट मीडियम था, ठीक है? अब ध्यान से देखो मैं इसको कैसे यूज करूंगा। जी प्लस एच 16 है, तो 16 का सम कैसे हो सकता है, 9 और 7 से ही हो सकता है, राइट? 16 का सम 8 और 8 से हो सकता है, बट 8 ऑलरेडी आ चुका है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, बड़ा नंबर है ना, तो एक ही पॉसिबिलिटी है 9 और 7। अब 9 कौन सा है, 7 कौन सा है, वो मुझे देखना पड़ेगा अभी के लिए, ठीक है? तो अब मैं ये चीज यूज करूंगा, क्योंकि जी है ना, जी यहां से यूज करूंगा। तो जी के अकॉर्डिंग ए डी जो है इज इक्वल टू 17 माइनस जी। अब ध्यान से सोचना, समझ रहे हो सब लोग? ठीक है। अब अगर मैं जी को लेता हूं 9, तो एडी विल बी व्हाट, एडी विल बी व्हाट, 9 घटा के दिस विल बिकम 8। एंड इफ आई टेक जी एज 7, इफ आई टेक जी एज 7 देन एडी विल बिकम 10। विच वन इज पॉसिबल, सोचो। ए की वैल्यू जो है ना वो 6 या 5 है, सब लोग समझ रहे हो? तो 6 तो ले नहीं सकते, 6 का मल्टीपल 8 नहीं होता। मतलब यहां से क्लियर हो गया कि जी हमारा कितना है, 7 ही लेना पड़ेगा। एंड डी हमारा फिर हो जाएगा 5 टू जा 10, एंड ए हमारा हो जाएगा 5। एंड ए अगर 5 हो गया तो बी हमारा हो जाएगा 6, क्योंकि 5 6 जा 30 होता है। अब ज्यादा आसान लग रहा है क्या? समझ रहे हो? कितने सारे निकल गए, ठीक है? अब हमारे पास बचा क्या है, 1 बचा है, ई बचा है। अब ई यहाँ पे है, डी एफ निकल चुका है क्या, डी भी निकल गया, डी है 2, तो डी को 2 डाल दो तो ई प्लस एफ आ जाएगा हमारे पास 3, सॉरी 5। अब 5 कैसे कर सकते हैं हम, 1 और 4 ही पॉसिबिलिटी है, 2 और 3 हम ले नहीं सकते क्योंकि आ चुका है। हो गया क्वेश्चन खत्म। अगर मैं ऐसे करता तो बहुत सिंपल है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, मैंने तुम्हें रियलिटी चेक बताया है। अगर किसी को कॉमन सेंस है, और मैंने सिखा भी दिया है कि जो चीज गिवन है उसको पहले अटैक करो। बोलो समझ आ गया? अभी अभी 100% क्लियर है सबको? ठीक है। एग्जाम के हिसाब से टाइम टेकिंग नहीं तुषार, बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है, ठीक है ना? मुझे अच्छे से समझाना होता है, तो मैंने पूरा बेसिक से किया है। और ये अगर तू कायदे से सोचेगा ना, तो मेरा एक्सप्लेनेशन का टाइम को मत इंक्लूड किया कर, मुझे एक ही चीज 10 बार रिपीट करना पड़ता है ना। अगर कंसंट्रेशन से, बिना डिस्टरबेंस के, शांति में करेगा ना, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है? बेसिक नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? चलो। एग्जाम के दिन मानव से ये 4 मिनट में हो गया था सीयूटी में। मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत इजी सवाल है, बस अप्रोच पता होना चाहिए। अभी क्लियर है सबको, अप्रोच समझ आ गया? देखो मैं रट के आता तो ऐसे फटाक से 2 मिनट में बता देता, तो बोलते अच्छा बहुत इजी है, फिर एग्जाम में फंस जाते। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अब हम क्वेश्चंस को करेंगे, मिटाऊंगा नहीं मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने यूज करा था तो उसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। एंड मैंने तुम्हें अच्छे से कराया है, तो मैं इस पे थोड़ा सा टफ सवाल भी डाल सकता हूँ, मेरे पास ऐसे सवाल बहुत है, ठीक है?
कल के मॉक में डाल दूं क्या? ठीक है, वैल्यू ऑफ दिस अपॉन दिस, तो सी की वैल्यू कितनी, ये बेसिकली सी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर लिखा है, ढंग से लिखा नहीं उन्होंने, और सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर लिखा है। सी कितना है? सी कितना है? 8। इस और आई कितना है? आई कितना है? 3। तो 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना होता है? 64 प्लस 9 73। और 8 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना आता है? जो भी आएगा 1 से बड़ा होगा, इतना नहीं सोचना, निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, इससे तो छोटा ही नंबर होगा ना। अगर इसमें हमें सी और आई नहीं भी निकलता तो भी हमारा आंसर ग्रेटर देन 1 होता, क्योंकि दो चीजों को ऐड किया, दो चीजों को सब्ट्रैक्ट किया, सेम चीजों को, तो ये तो 1 से बड़ा ही होगा ना, सोचो ना। ये तो बिना निकाले भी कॉमन सेंस लगाते ना, समझ आया क्या? तो बिना निकाले भी कॉमन सेंस लगा सकते थे ना, सी और आई नहीं भी पता होता तो भी मेरा आंसर सही आता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, माइनस किया है तो ये छोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा है तो 1 से बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच। अब देखो आगे है तो सही होगा, एच कहाँ है? अबे एच तो है नहीं, निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? एच किधर से निकलेगा? इधर से। बी कितना है? बी है हमारा 6। ई कितना है? ई 1 है, तो एच हमारा 9 है। ठीक है, आ गया, एच इज 9। नेक्स्ट देखो, वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर, डी क्यूब है, सॉरी डी क्यूब माइनस ई क्यूब। अच्छा ये कॉमन सेंस बताओ, बिना निकाले ये 1 से छोटा होगा क्या? तो मस्त है यार, क्यूट है, ये 1 से छोटा होगा। ऊपर माइनस है सेम नंबरों का, अगर यहाँ एफ होता तब तो मैं सोचता भी। ठीक है, समझ आ गया? कुछ गलत है क्या? ओ, मैं उनका मजाक उड़ाता था, देखो मेरा मजाक उड़ गया ना, नीचे उन्होंने ट्विस्ट कर दिया है। कुछ लोग बैडमिंटन खेलते थे मेरे साथ, तो ऐसे एक्टिंग करते थे, मैं मोटा हूं ना, तो एक्टिंग करते थे कि 2-3 पॉइंट मुझे ऐसे फोकट में दे देते थे। ठीक है, मैं खुश हो जाता था। तो समझ रहे हो, वैसा इन्होंने किया कि इतना सिली बनो कि लोग तुम्हें पागल समझने लगे, और इन्होंने यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया, देख रहे हो? यहाँ डी 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 स्क्वायर प्लस डी प्लस ई स्क्वायर है। चलो अब कर लेते हैं, क्या दिक्कत? तो डी क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? डी क्यूब है 2 का क्यूब 8, ई क्यूब कितना होगा? 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना आ रहा है? ये 1 आ रहा है, तो दिस इज इक्वल टू 1। देखा, कठपुतली, समझ आया? नहीं आया क्या होता है? डी की जगह डाला है 2, ई की जगह डाला है 1, डाल लेना, मैं नहीं बता रहा। बाकी अगर मैं इसमें आइडेंटिटी यूज करूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वो होता है ए स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू इंटू, यही होता है, तो सीधा कट जाएगा, तो आंसर ए माइनस बी आएगा। ये तुम बोलोगे नहीं समझ आया, तो मैं समझूंगा, वैल्यू डालने में क्या बताऊं मैं, सब निकल गया, डाल दो। तो डी माइनस सी 2 माइनस 1 1 भी आ जाता, तो आइडेंटिटी यूज करूं तब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। पता है सब, कितने लोगों को पता है ये आइडेंटिटी? तो अगर मैं वो यूज करूं तो ये डी माइनस ई आ जाता, समझ गए? तो डी माइनस ई 2 माइनस 1 होगा, बाकी वैल्यू पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यू ऑफ बी। अब ध्यान से देखना, इतने मूर्ख नहीं है लोग। ठीक है, तो मैं करता हूँ इसको अच्छे से ध्यान से, इतना इतना सिली क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। दिस इज, लिखा भी तो कितने जादुई तरीके से है ना, बहुत मस्त लिखा है। तो बी प्लस जी ब्रैकेट है, ब्रैकेट इनटू है बी स्क्वायर माइनस बी जी प्लस देखो इन्होंने ना कहीं पे ना बी स्टार भी लिखा है बी स्क्वायर के लिए, और यहाँ पे बी स्क्वायर ऐसे लिखा है, समझ रहे हो सब लोग? ये बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर माइनस बी जी प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ प्लस है, ध्यान से, ए सी प्लस ई, ब्रैकेट बंद हो गया, माइनस ब्रैकेट शुरू हो गया, सी, और इंटू जो है ये 3 टाइम्स है, ये क्या है? देख रहा है ना विनोद, ये सी इंटू 3 है, और 3 टाइम्स ए स्क्वायर है। यहाँ पे इनको पावर नहीं लिखा गया, यहाँ इंटू लिख रहे हैं, यहाँ पावर चढ़ा रहे हैं। आधा आधा क्वेश्चन बनाया क्या अलग अलग एनएलयू ने? ठीक है, कुल मिला के हमें ये निकालना है, समझ आ गया? ठीक है। स्टाइलिश है क्लैट वाले।
इसको ना बेवड़ा बोलते हैं। कहीं पे कुछ कर रहा है, कहीं पे ढन बना रहा है। ठीक है, चलो हम करते हैं अब इसको। ये जादुई सा जो लिख रखा है इन्होंने। ठीक है, चलो अब यहाँ बी की वैल्यू डालो। बी कितना है? बी 6 है। 6 प्लस जी 13। 13 इंटू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 36 होता है। 36 माइनस बीजी, बीजी 42 प्लस जी स्क्वायर, जी स्क्वायर 49 होगा। अब मुझसे कोई अगर किसी ने पूछा ये कैसे आया, ठीक है, तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 7 का स्क्वायर। माल फूकते हैं क्लैट वाले। पता नहीं भाई मुझे क्या बोल रहा है, ये सब चीजें मुझे नहीं पता। प्लस ए सी, सी इंटू ए 40 प्लस ई, ई कितना है 1, 41, 40 प्लस 1 41 माइनस सी कितना है, सी कितना है 8, 8 इंटू 3, वाओ। और ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर 25। एक ऐसा चीज है ये 13। अब इसको मैं डिजिटल सम से उड़ा सकता हूँ, बट ये ऑप्शंस में नंबर नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता। तो 13 इंटू दिस विल बिकम 43। क्या है ये, कुछ भी कर रखा है। 24 इंटू 25 होता है 600। तो 13 इंटू 43 करना है मुझे। 13 थ्री जा 49। सॉरी, 13 थ्री जा 39। 13 फोर जा 52 प्लस 3 55 प्लस 40। अरे तो जीरो आ गया, इतनी मेहनत। बाप रे, इसमें तो मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा उनको कि सॉरी सीयूटी वालों को, जिन्होंने ऐसा अच्छा सेट बनाया कि दुनिया कॉपी कर सके। ठीक है, जीरो ये एनटीए कराता है ना सीयूटी, हाँ तो वो कर सकता है। ठीक है, ऐसा सेट बनाओ कि दुनिया कॉपी करे। कॉन्ग्रेचुलेशन सीयूटी। आंसर जीरो आया, ठीक है ना, इतना अच्छा है। आंसर मेरा सही तो है ना? आंसर तो ढंग से कॉपी किया है ना, निष्ठा देखना उन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब एच स्क्वायर शुरू हो जाते हैं। एच स्क्वायर मतलब एच, एच कहाँ है 9, 9 है ना, 9। एच स्क्वायर मतलब 81 प्लस प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है 25 प्लस प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर कितना है, सी स्क्वायर कितना है, सी स्क्वायर कितना है 64। अरे यार इन्होंने सेट यूज कर लिया, नहीं तो मैं सीयूटी का कॉपी करता। 2 इंटू ए एच, ए एच, ए एच 5 इंटू 9 45 प्लस ए सी। मेरा सर दर्द हो गया, मेरे घर में एसी भी नहीं है। सी एच, सी एच, सी एच, सी कहाँ है, सी तो फ्लैट वाला है। सी एच 8 इंटू एच, एच कहाँ है, अच्छा 972। करो सॉल्व करो। इसमें डिजिटल सम करें, डिजिटल सम करके उड़ा दूं क्या? चलो उड़ाते हैं। 9 7 7 7 1 1 8 8 8 8 8 8 0 9 0 9 4 8 8 8 8 8 8 8 16 7। डी डी आंसर है क्या? डी आंसर है। ए और डी, इन्होंने ए लिख रखा है, ऐसा वो कह रही है, तो मैं एक बार ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करते हैं चलो। 81 प्लस 25 इज 106 प्लस 64 इज 170 प्लस 45 प्लस 2 इंटू 45 90 प्लस 80 170, 170 प्लस 144, 170 प्लस 144। हाँ ठीक है, सॉरी लास्ट में 4 आ रहा है, तो मैं डिजिटल सम गलत क्यों हुआ मैं चेक करूंगा वापस। तो 170 प्लस 144 इज 314 एंड एडिंग वी गेट 484। अगर मैं डिजिटल सम गलत कहाँ कर दिया मैंने, वो भी तो मैच होना चाहिए। 9, दिस इज 9, दिस इज 7, दिस इज 1, राइट। तो 9 तो 0 ले लो, 7 प्लस 1 इज 8, 8 तो मैंने सही लिखा था। ठीक है, ये चेक करते हैं। दिस इज 9, दिस इज 4, दिस इज ऑल्सो 9, तो 4, 4 टू इज 8, 8 प्लस 8 इज, अच्छा इसका भी 16 है, इसका भी 7 है क्या, अच्छा तभी 7 तो है। चलो दो का 7 था इसलिए ऐसा हुआ, समझ आ गया सबको। इसका भी 7 है, गुड गुड। चलो, तो समझ आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया टाइम एंड वर्क, स्टार्ट करते हैं इसको करना। मेरे हिसाब से ये इजी होगा, बट कुछ लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, देखते हैं। 150 वर्कर्स आर कमीशन टू बिल्ड, ये भी मेरे हिसाब से सेट मेरा देखा हुआ लग रहा है, पता नहीं कहीं से तो कॉपीड हो सकता है ये, हो सकता है मैंने यूज किया है जानबूझ के। 150 वर्कर्स विल कमीशन टू बिल्ड अ वाटर टैंक, टंकी बनाना है 150 लोगों को। और टंकी कहाँ है, तो
कंफर्म देखा हुआ लग रहा है मुझे, देख लेते हैं। तो मेरे सेट का है क्या? 24 और 16 उसका विड्थ है। तो मैं एक बार टंकी बना देता हूँ ताकि तुम्हें फील आ जाए। ठीक है, दिस इज अ टंकी, रेक्टेंगुलर टंकी। ठीक है, यहाँ पे 16, और जैसे मैंने टंकी बनाया, क्लास में एक तनिष्क नाम का लड़का घुसा है, इसको पूल पार्टीज पसंद है। ठीक है, तो टंकी बना दिया है, घुस जा। 16 और यहाँ पे 10 मीटर उसका डेप्थ है, ये मुझे दे रखा है। और इसको उनको टारगेट मिला है, 150 वर्कर्स को बोला है कि भाई 20 दिन में बना दे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। बुक में है, हमारे बुक में। बताओ, ये सैंपल पर किस काम का रहा है? चलो, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। तो ये जो बंदे हैं ना, 150 लोग हैं, इनको 20 डेज का टारगेट मिला है। एंड अगर 20 दिन में इनको कंप्लीट करना पड़ेगा, ऐसा है। तो 5 दिन तक तो इन्होंने काम किया, सारे लोगों ने 5 दिन तक काम किया। ठीक है, आगे देखते हैं। आफ्टर विच द कंस्ट्रक्शन वॉज एक्सेलरेटेड। तो उनको लगा कि भाई इस स्पीड से तो काम नहीं होगा, तो कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़ा दी। लोग नहीं बढ़ाए, स्पीड बढ़ाई, मतलब डेली ज्यादा घंटे काम करने लगे होंगे, ऐसा कुछ होगा। क्योंकि हैड टू बी फिनिश्ड इन अनदर 10 डेज। तो उनको 20 दिन का टारगेट मिला था ना, तो उनको बोला कि भाई अब 15 दिन में कर। नहाना तनिष्क को तो 10 दिन में करना था, तो भाई स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो देयर वेर एनफ फूड फॉर 150 वर्कर्स फॉर 30 डेज। तो उनके लिए 30 डेज का तो खाना लेके आया था। स्टार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, द टैंक वॉज फिटेड विथ 3 पाइप्स। 3 पाइप डाला है, ए, बी और सी। ईच ऑफ विच अलोन फिल्ड इन 12 आवर्स। ये टंकी जो है 12 घंटे में भर देता है, ये पाइप। दूसरा जो नल है, वो जो है 8 आवर्स में भर देता है, बी। और सी जो है वो ड्रेनेज पाइप है, तो सी जो है वो 6 आवर्स में खाली कर देता है। तो अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो सबसे ज्यादा फास्ट कौन सा पाइप है? चैट में लिखना, कॉमन सेंस लगाओ, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है कॉमन सेंस लगाओ। सबसे ज्यादा फास्ट कौन सा पाइप है, ए, बी या सी? जो सबसे कम टाइम लेता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे स्पीड है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका टाइम ज्यादा है उसको स्पीड कम होगी। आगे समझ? तो सी सबसे फास्ट है, मतलब अगर मैं ए और सी को साथ में चला दूं तो टंकी कभी भरेगा ही नहीं। जितना भरेगा ना, उससे ज्यादा तो ये खाली करता रहेगा। समझ रहे हो सब लोग? चलो, ये बेसिक कॉमन सेंस है। ये डेटा मुझे दे रखा है, जिसमें 20 दिन में काम करना था, बट 10 दिन में उनको 5 दिन करने के बाद रियलाइज होता है कि भाई 10 दिन और बचे हैं, 15 दिन में ही करना है। ऐसा टारगेट चेंज हो गया उनका बाद में। ठीक है, एंड मुझे ये भी पता है कि 30 दिन का खाना था। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी एडिशनल वर्कर्स वर रिक्वायर्ड टू फिनिश द कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक आफ्टर द फर्स्ट 5 डेज? अब ध्यान से देखना, ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो भी सिंपल लगेगा, और पढ़ा दूंगा तो फिर वापस ट्राई कर लेंगे। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है वो ध्यान से देख लो, नहीं भी पढ़ा है तो कोशिश करो समझने का। तो हमारे पास 150 वर्कर्स थे ना, उनके पास टारगेट था 20 डेज का। मान लो इतना काम था। ठीक है, अब शुरू में 5 दिन तो इन्होंने ही काम किया। तो कायदे से हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई 15 दिन का काम बचा है, ऐसा बोल सकते हैं, प्लस कुछ और काम होगा। 15 दिन का काम बचा होगा ना, 5 दिन काम कर लिया इन्होंने। अब 15 दिन का काम इतने लोग करते तो 15 दिन लगता, लेकिन उनको 10 दिन में करना है, राइट? 15 दिन बचा है, तो उनको एक्स्ट्रा मैन एम्प्लॉय करने पड़े, एक्स लोग। तो ये इक्वेशन में लिख सकता हूँ, कॉमन सेंस से सोचो कि इतने लोग इतने दिन में कर रहे हैं, पर 10 दिन में करना है तो लोग बढ़ाने पड़ेंगे। कॉमन सेंस बोलो, समझ आ रहा है? बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ। इसको चेन रूल बोलते हैं, जब मैं पढ़ाऊंगा ना, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो। अभी समझ आ रहा है क्या? सॉल्व कर ले, बहुत सिंपल इक्वेशन है, वेरी इजी क्वेश्चन। कंसेप्ट पढ़ लोगे तो और इजी लगेगा। तो मैं 0 0 कैंसिल करता हूँ। 15 का स्क्वायर 225 होता है, इधर 150 है, सब्ट्रैक्ट होगा। 75 एडिशनल लोग चाहिए। एडिशनल पूछा है ना, टोटल पूछता तो 225 होता। बोलो समझ आ गया सबको? समझ आ गया सबको? कितना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड द फूड रिमेनिंग आफ्टर द फर्स्ट 5 डेज लास्ट फॉर ऑल द वर्कर्स? अब तुम सोचो, आराम से सोचो, खाना खाते हैं अपन तो 150 लोग थे ना, उन्होंने 5 दिन का खाना खा लिया। अब उनका, सॉरी, 25 दिन का स्टॉक बचा है, राइट? उनके लिए 30 दिन का खाना लेके चले थे, 5 दिन का खाना वो ठूस गए। तो अब बचा है खाना 25 दिन का। लॉजिकली सोचो, ऐसा ही होगा। सब सब मान लो 1 1 किलो इक्वल खाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में ना सब इक्वल खाते हैं, ऐसा मानो। ठीक है,
तो 25 दिन का खाना बचा है। लेकिन अब खाना कम दिन चलेगा, क्यों? क्योंकि लोग बढ़ गए हैं, तो भाई खाना कम दिन चलेगा। सॉल्व कर लो कितने दिन चलेगा, क्वेश्चन खत्म। समझ आया? कितना सिंपल है, देख रहे हो? तो टाइम एंड वर्क, बहुत बच्चे सोचते हैं कि यार टाइम एंड वर्क है, लेकिन उस पर डीआई बहुत सिंपल होता है, टीएचडी पे भी डीआई बहुत सिंपल होता है। अब तुम उससे डर ही जाओगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। काट लो इसको, 50/3 आ रहा है, दिस इज एक्चुअली 16, 2/3। एक ही ऑप्शन दिख रहा है 16 में, क्वेश्चन खत्म। बोलो कितना सिंपल है, मजा आ रहा है? बहुत सिंपल है। लॉजिकली सोचो, इतने दिन का खाना इतने लोग खाएंगे, लोग बढ़ गए, खाना का दिन कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बेसिकली एक चीज हमने पढ़ा था, याद है? टाइम स्पीड डिस्टेंस v1/v2 इज इक्वल टू t2/t1, वही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, अभी रहने दो, पढ़ाऊंगा तो देख लेना। ठीक है, कॉमन सेंस सोचो, लोग बढ़ गए तो लोग अगर बढ़ाएंगे तो दिन घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, खाना लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। टू स्टार्ट फिलिंग द टैंक विथ वाटर, पाइप ए वॉज ओपन फॉर 3 hours। अब इसको हम लोग करते हैं ध्यान से। अब इसको भी मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, बिना पढ़े भी समझ आ जाएगा। अब टंकी जो है ना, उसमें पानी कितना है हमें नहीं पता। ठीक है, हमें नहीं पता, हमें लेकिन ये पता है कि ए जो है वो कितने देर में भरता है, वो भरता है 12 घंटे में। बी जो है वो भरता है 8 घंटे में, तो इनके आगे पॉजिटिव लगाता हूँ, ये पॉजिटिव काम कर रहे हैं। तो सी जो है वो नेगेटिव काम कर रहा है, वो 6 घंटे में खाली करता है। तो अब ध्यान से सुनना, ये टाइम एंड वर्क का एक कंसेप्ट है। वो क्या है, वो क्या है, ध्यान से सुनना, कि टंकी का कैपेसिटी इतना मानो जो तीनों से कट जाए। ध्यान से सुनते रहना, ये टाइम है, आवर्स, ये आवर्स, ये आवर्स। मैं इस टाइप से समझा रहा हूँ कि जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी समझ आ जाए। तो मैं इनका एलसीएम लेता हूँ, ये तुम याद रखना, तो तुम नहीं, तुम ये याद रखना कि कैपेसिटी जो तुम अज्यूम करोगे ना, टंकी का, वो एलसीएम लेना। तो 12/8 और 6 का एलसीएम कौन सा होता है? 24 होता है, तीनों के टेबल में आता है। ठीक है, अब हम लोग ना टाइम को नहीं जोड़ सकते। कॉमन सेंस से बताओ, अगर प्रीशा किसी काम को 10 घंटे में करती है, कोई प्रोजेक्ट, और देशना उसी प्रोजेक्ट को 20 घंटे में करती है, तो दोनों मिला के कितना टाइम लेंगे? तो 10 से कम टाइम लगेगा। सोचो, मैं 10 और 20 को नहीं जोड़ सकता हूँ 30 घंटा, वो तो लॉजिकली फ्लॉ है ना उसमें, कम टाइम लगेगा, तो 10 से कम टाइम लगेगा। तो कंसेप्ट याद रखो, चैप्टर पढ़ाऊंगा तो शुरू इसी से करूंगा कि टाइम कितना लगेगा, दो लोग मिलके काम करेंगे, तो वो टाइम को ऐड नहीं कर सकते, हम लोग वर्क को ऐड कर सकते हैं। समझ रहे हो? जैसे 100 मीटर का रोड है, एक बंदा जो है वो 20 दिन में बनाता है, एक बंदा जो 10 दिन में बनाता है। तो एक दिन में कितना रोड बनाएगा? 5 मीटर। ये एक दिन में कितना रोड बनाएगा? 10 मीटर। मिला के कितना रोड बनाएंगे? 15 मीटर। तो मिला के कितना टाइम लगेगा? टोटल रोड अपॉन एक दिन का रोड। इतना कंसेप्ट समझ आ रहा है? तो वी कैन नॉट एड टाइम कि भाई 5 दिन, 10 दिन, तो 15 दिन में काम करेंगे, तो लॉजिकली गलत है। ये अकेले ही 5 दिन में कर ले रहा है, सॉरी 10 दिन में कर ले रहा है। समझ आएगा सबको इतना कंसेप्ट? तो अभी के लिए याद रखो, अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है, बाकी इसका कार्ड में ऐड कर दूंगा टाइम एंड वर्क का। तो वर्क क्या होता है, ऐड कर सकते हैं, टाइम ऐड नहीं कर सकते। समझ आ गया? वी कैन ऐड द वर्क डन, वी कैन नॉट ऐड द टाइम टेकन, बिकॉज दैट विल बी अ लॉजिकल फ्लॉ। समझ आ गया? ठीक है। तो अगर 24 लीटर भरना है, तो 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा? 12 घंटे में 24 लीटर भरता है, तो इसका वर्क पर यूनिट टाइम है 2 लीटर। ये कितना काम करेगा बताओ सब लोग? 8 घंटे में 24 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 3 लीटर। और ये 6 घंटे में पूरा खाली कर देता है, तो 1 घंटे में चार 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 खाली करता होगा। ये सबको समझ आ गया? ये है वर्क पर यूनिट टाइम। वी कैन ऑपरेट ऑन वर्क, वी कैन नॉट ऑपरेट ऑन टाइम। ये चीज सबको समझ आ गया क्या? एक बार चैट में लिख देना, जिन्होंने पढ़ा है उनको तो आ ही रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो यस लिखना, बस। समझ आ गया? बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, दो लोग मिला के काम करेंगे तो टाइम डिक्रीज होना चाहिए ना, मिलके काम कर रहे हैं, राइट? ठीक है, अब इसमें देखो, इसका तो यूज इस क्वेश्चन में सी का है नहीं, तो मैंने ऐसे बता दिया, सी का यूज ही नहीं है। अब तुम ध्यान से सोचो, टोटल काम है 24 लीटर पानी भरना। ठीक है, तो शुरू में जो है ना, 3 घंटे ए ने काम किया, तो 1 घंटे में 2 लीटर भरता है, तो 3 घंटे में 6 लीटर भर देगा। उसके बाद दोनों मिला के भरेंगे तो 5-5 लीटर भरेंगे, और टी टाइम लगेगा, टंकी भर जाएगा। बोलो क्वेश्चन खत्म। समझ आया? तो सॉल्व कर लो, टी की वैल्यू कितनी आएगी? टी की वैल्यू यहाँ से आएगी, टी की वैल्यू आ रही है, देखो 18 इधर बचेगा, 6 घट के, तो 18/5 आ रहा है, मतलब 3.6 आवर्स में टंकी भर जाएगी, दोनों मिला के। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 3 घंटा शुरू का और ये बाद का, तो
टाइम लगेगा टोटल 6 आवर्स, 6.6 आवर्स, 6.6 आवर्स, जो कि ये ऑप्शन है। समझ आ गया? 6.6 को यूनिट में कैसे बदलते हैं? 6.6 को हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 100 नहीं होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 0.6 घंटे में 36 मिनट होते हैं, तो 6 आवर्स 36 मिनट्स। बताओ, इजी लगा? केशव, थोड़ा डाउट तू लिख रहा है, तो तुझे पढ़ा रखा है मैंने, बाकी लोग बताओ, सबको समझ आ गया? बहुत सिंपल है। मैं वापस एक बार हल्का सा बता देता हूँ, बस बाकी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वापस देखना, बहुत इजी लगेगा, कुछ भी नहीं है, सबसे सिंपल सेट यही है। ठीक है, तो इसमें क्या था, 24 लीटर हमें भरना है टंकी। 24 लीटर अगर ये अकेला भरता है ना, तो 2 लीटर पर घंटे भरेगा, तो 24 लीटर भरने में 12 घंटे लगेंगे। ये 3-3 लीटर भरेगा, 8 घंटा लगेगा। पर दोनों मिला के काम कर रहे हैं, राइट? लेकिन 3 घंटे ए ने अकेले काम किया है, तो 3 घंटे में ये 2-2-2 करके 6 तो भर देगा, और 24 में से 6 भर गया, तो बच गया 18 लीटर। अब 18 लीटर जो है ना, वो बचा हुआ काम बी साथ में करता है, तो 5-5 लीटर काम करेंगे ना दोनों, तो कितना टाइम लगेगा? 3.6 आवर्स लगेगा। सब ऐसे 18 लीटर का टंकी है और हर घंटे 5-5 भर दे रहे हो, 3 घंटे में 15 भर जाएगा, और 0.6 मतलब 36 मिनट्स में पूरा भर जाएगा। अब और समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन कुल मिला के टीएसडी टाइम एंड वर्क पढ़ रखा है, तो वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 hours after the pipes were opened in the manner described in the previous question। अच्छा, तो प्रीवियस क्वेश्चन का डेटा यूज किया है, तो मैं वापस लिख लेता हूँ। मैंने टैंक का कैपेसिटी 24 लीटर लिया है, अभी तक ये डेटा बिल्कुल यूज में नहीं आया, फर्क ही नहीं पड़ता। तो 24 लीटर है, तो ए हर घंटे 2 लीटर भर रहा था, क्योंकि 12 घंटे में पूरा भरता है, तो हर घंटे 2 ही भर रहा होगा। बी 3 भरेगा, क्योंकि 8 घंटे में पूरा भरता है, तो हर घंटे में 3 ही भर रहा होगा। और सी 6 घंटे में खाली कर देता है, तो ये 4-4 खाली कर रहा होगा जल्दी जल्दी। ठीक है, अब देखो, इसने देखा कि 4 घंटे बाद ना, पाइप को खोलने के बाद, तो ध्यान से देखो, पहले 3 घंटे ए ने काम किया, आवर्स, शुरू के 3 घंटे ए ने काम किया, तो 6 लीटर भर दिया। ठीक है, टोटल 24 होना चाहिए लीटर्स का सम, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। फिर 1 घंटा और, मतलब टोटल 4 घंटा बोला है ना, तो 1 घंटा दोनों ने काम किया होगा 5, ये समझ आ गया? 1 घंटा ये ए और बी ने काम किया है, और ये ए ने अकेले काम किया है। 4 घंटा हो चुका है। अब इसके बाद 11 लीटर भर चुका है टंकी। अब उसके बाद नोटिस किया कि वाटर इन द टैंक हैड was contaminated by a nearby oil well on examination। अच्छा ठीक है, the water in the tank was contaminated by a nearby oil well। On examination, the ratio of water to oil in the tank is found to be 7:5। ये क्या चीज है? ये नई चीज है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। वापस पढ़ लेता हूँ। वाटर इन द टैंक, तो अभी वाटर जो टैंक में भरेगा, वो देखा जाए तो 11 लीटर भरा है, जब मैंने टोटल 24 लिया है तब, मतलब टैंक 11/24 भर चुका है। ऐसे सोच पा रहे हो सब लोग? ये मैंने 24 लिया था कैलकुलेशन इजी करने के लिए, अब मुझे एक्चुअल वैल्यू लेना पड़ेगा, तो अब ये तीनों यूज होने वाले हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में इग्नोर कर दिया था, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मुझे एक्चुअल पूछा है कैपेसिटी। तो ये चीज सबको समझ आ गया कि भाई, अगर 24 लीटर होता तो 11 भर चुका है। यहाँ तक समझ आ गया क्या? समझ आ गया? ठीक है। अब इसमें पूछा है कि इसमें कंटेमिनेशन हो गया, 11 लीटर जो भरा है ना, ये प्योर पानी नहीं है, इसमें ना ऑयल भी आ गया है, तो वाटर इज टू ऑयल का रेशियो 7:5। तो ऑयल कितना होगा? ऑयल, वाटर पूछा है, तो वाटर होगा 7/12 × 11। ये सबको समझ आ गया क्या? ये सबको समझ आ गया क्या? 7/12 क्यों होगा? 11 जो है ना, पानी जो भरा है, उसमें गलती से ऑयल भी चला गया था 7:5 में, तो 7/12 × 11 आएगा। लेकिन अब मुझे एक्चुअल कैपेसिटी निकालनी है, क्योंकि मुझे एक्चुअल क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो एक्चुअल कैपेसिटी कितनी होगी टैंक की? सबको वॉल्यूम पता है टैंक का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जो कि यहाँ डेप्थ है। तो ये निकाल लेते हैं कैलकुलेट करके। तो दिस इज बेसिकली, अच्छा मैंने 24 लिया था, राइट? लेकिन आंसर उसका 160 टाइम्स आएगा। ये सबको समझ आया मैंने क्या किया? मैंने 12 लिया था, तो 24 लिया था, तो इतना आया था, तो 160 टाइम्स करेंगे तो आंसर भी 160 टाइम्स हो जाएगा। बोलो समझ आया कैसे किया मैंने इसको जल्दी से? मैंने 24 एज्यूम किया था ना, क्यों एज्यूम किया था? क्योंकि भाई इस तीनों का एलसीएम था। अब हमारा एक्चुअल कैपेसिटी 160 टाइम्स है, तो आंसर भी 160 टाइम्स हो जाएगा। समझ आ गया? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा
तो आई हैव टू मल्टीप्लाई, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अब इस यहाँ पे ट्रिक में बताता हूँ मल्टीप्लीकेशन का। 16 इंटू 7 सबको याद है, 16 7 सा, एंड इंटू 11 है, अपॉन 12 है। तो मैं एक बार कैंसिल कर सकता था वैसे, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। चलो 12 से ना 4 से कैंसिल कर देता हूँ, 4 3 सा, ठीक है, और ये 4 से कैंसिल करता हूँ 40। अब इजी हो गया, 47 सा या 47 सा होता है 280 इंटू 11 अपॉन 3। 11 से ट्रिक पता है सबको, लास्ट का डिजिट लिखो, फिर दोनों को जोड़ दो, फिर एक कैरी आ जाएगा, एंड अपॉन 3, तो 1026.66। ठीक है, ये 3000 जो है 1000 होता है, और 80/3 26 होता है, तो ए ऑप्शन है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था। अगर कंसेप्ट पढ़ा है तो बहुत इजी लगेगा। समझ आ गया सबको? समझ आ गया? मिक्सचर एलिगेशन नहीं है यहाँ पे, यहाँ बेसिक रेशियो है, और टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है थोड़ा सा। वो कौन सा कंसेप्ट है कि ये जो मैंने यूज किया ना, कैपेसिटी, ये जो है ना, ये टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट यूज हुआ है कि 3 घंटे में ए ने काम किया, 1 घंटा दोनों ने काम किया, टोटल 11 लीटर भर गया 24 में से। तो जब 160 गुना होगा तो 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसमें ऑयल का रेशियो जो है ऐसा मुझे दे रखा है, तो वाटर 7:12 होगा। समझ आ गया? ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था, इन चारों में बेटर ये वाला था। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इवन आफ्टर द कंटामिनेशन वाज ऑब्जर्व्ड, पाइप्स ए एंड बी केप्ट रनिंग, बट पाइप सी वाज स्टार्टेड। ठीक है, अब हमें कंटामिनेशन से मतलब ही नहीं है, अब हमारा ये डेटा फिर भी काम का नहीं रहा। अब मैं वापस लिख देता हूँ। 24 लीटर का टैंक था, एंड ए ने शुरू में 3 घंटे काम किया, तो यहाँ आवर्स, यहाँ लीटर्स लिख देता हूँ। एंड ये हर घंटे 2-2 लीटर भरता है, बी हर घंटे 3-3 लीटर भरता है। अगले आवर में ना ए और बी दोनों ने काम किया, राइट, तो 5-5 लीटर भरेंगे। सबको समझ आ रहा है? ए 2 लीटर भरता है, बी 3 लीटर भरता है, और सी जो है 4 लीटर खाली कर देता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ए ने 3 लीटर भरा, ए और बी ने 5 लीटर भरा, एंड इसके बाद ऑब्जर्व हुआ था, याद है, 4 घंटे के बाद ऑब्जर्व हुआ था, राइट। तो इसके बाद अब क्या होगा, ध्यान से देखो। अब ए बी और सी तीनों आ गए। अगर तीनों काम करते हैं, अगर तीनों काम करते हैं तो नेट कितना भरेंगे, सोच के बताओ। तीनों काम कर रहे हैं तो 5, और ये 4 खाली कर देगा, तो हर घंटे एक 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 ही भरेगा। समझ आया क्या? सबको समझ आया? ये 6 लीटर भर देगा 3 घंटे में, ये 1 घंटे में 5 लीटर भर देगा, एंड अब हर घंटे ना एक एक लीटर भरेगा। तो सपोज करो टी टाइम तक काम होगा और पूरा 24 लीटर भर जाना चाहिए, तो मुझे टाइम कितना लगेगा? मुझे टाइम लगेगा 13 घंटे। समझ आ गया? क्योंकि 11 भर चुका था, 13 बचा था, और हर घंटे एक एक ही नेट ऐड होगा, क्योंकि 4 खाली हो जा रहा है 5 में से, तो 13 घंटा लगेगा टोटल। तो हमसे पूछा गया है फिर, हाउ लॉन्ग इज डिड इट टेक टू ड्रेन द टैंक आफ्टर द इनलेट पाइप्स वर क्लोज्ड। अच्छा, अच्छा सॉरी, ये तो मैंने क्वेश्चन का गलत आंसर निकाल दिया कि टोटल भरने में कितना टाइम लगेगा। इन्होंने क्या बोल रखा है कि इनको बंद कर दिया, सिर्फ सी चालू था, यहाँ देखो ना, एन आवर लेटर। ठीक है, तो इसको थोड़ा वापस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी सवाल है, जब मैं क्लास में करा दूंगा ना तो बहुत इजी लगेगा। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, अभी पढ़ा नहीं होगा तो टफ लग रहा होगा, बहुत ईजी है। ठीक है, अभी इन्होंने बोला एन आवर लेटर ए बी वेर क्लोज्ड, पाइप ए एंड बी केप्ट रनिंग, बट पाइप सी was started। ठीक है, एक सेकंड रुको। आफ्टर कंटामिनेशन ऑफ अदर, पाइप ए एंड बी वे केप्ट रनिंग, बट पाइप सी वाज क्लोज्ड, वो स्टार्टेड। तो 1 घंटा तक एबीसी तीनों भी काम किए इसमें, 1 घंटा तक। 1 घंटे में तीनों 1 लीटर और एड अप कर देंगे, है ना, क्योंकि तीनों काम करते हैं तो 1 ही लीटर ऐड करते हैं पर घंटे। तो टोटल 12 लीटर भर चुका है ना। बच गया कितना? 24 में से 24 हमने एज्यूम किया था, हमारा अभी 12 लीटर बचेगा। ठीक है, और अब मैंने ए बी को बंद कर दिया, तो अब हर घंटे नेगेटिव में काम होगा, और 4-4 लीटर खाली कर देगा 12 लीटर को 3 घंटे में। तो 3 आवर्स इसका आंसर है। ये भी मैच नहीं हो रहा, क्या हो गया है? एन आवर लेटर द इनलेट्स पाइप ए एंड बी वर क्लोज, द पाइप सी केप्ट रनिंग, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू ड्रेन द टैंक आफ्टर इनलेट पाइप्स वर क्लोज। तो इसका आंसर अच्छा है, तो ऑप्शन में डी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। अगर इसमें, अगर मान लो कंटामिनेशन ऑब्जर्व करते ही इनलेट बंद कर देता, तो ये पार्ट नहीं आता, तो 11 लीटर ही भरता। तो 11 लीटर खाली करने में इसको कितना टाइम लगता? 4-4 लीटर पर घंटा के हिसाब से ये आंसर आता, फिर 3 घंटे से कम में खाली कर देता। समझ रहे हो? अगर 12 लीटर का टंकी है और तुम हर घंटे 4-4 खाली करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है, 4 फिर 8 1 घंटे बाद, फिर 12, 3 घंटे में खाली हो जाएगा।
बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मतलब ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। अब मोस्ट प्रोबेबली ये भी कॉपीड है, बट क्वेश्चन अच्छा है। तो ऐसा क्वेश्चन तुम्हें नियर फ्यूचर में मॉक में मिल सकता है। पहले मैं अवॉइड करता था। वैसे टीएसडी मैंने डाल रखा है, तो बच्चे कहते थे कुछ कि टीएसडी क्यों डाल रहे हो, परसेंटेज आए। अब कुछ नहीं बोल सकते तुम। ठीक है, बोलो ये मॉक कैसा लगा इनका ऑफिशियल। ठीक है, बहुत ही देखा जाए तो टफ नहीं है, इसमें भी मेरे स्टूडेंट्स 15 में से 15 स्कोर कर लेंगे, जिनको मैथ्स आता है। जो बिल्कुल बेसिक परसेंटेज से जा रहे हैं, उनमें उनका यहाँ पे शायद जीरो भी आ जाए, अनलेस वो पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं कि भाई यही आंसर है। ठीक है, तो एक नंबर आ जाएगा बिना कुछ करे। दूसरा सेट बहुत ही अच्छा सेट था। तो ये डुएबल सेट है, कॉमन सेंस लगाना है, इसका तरीका मैंने बता दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा पेपर बनेगा, अनलेस वो गलती ना करें माइनस प्लस वाली। ठीक है, तो मैं इस पेपर को अच्छा रेट करूंगा। एंड चैलेंजिंग पेपर है, इसमें वही बच्चे अच्छा करेंगे जिनके मैथ्स बेटर है। तो एक सैड न्यूज है, बैड न्यूज है उनके लिए जो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस और रेशियो के भरोसे थे। लेकिन तुम ध्यान से देखो, डरना मत। क्लैट जाना जाता है कुछ भी करने के लिए, तो इन्होंने ये निकाल दिया है ना। अब पेपर में क्या पूछेंगे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले साल जो देखा है ना, मुझे दिमाग सड़ गया था मेरा। ज्योमेट्री पूछ दिया था, वो भी दो सेट। कुछ भी करते हैं, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, जब इतना रीडिंग पेपर में ऑलरेडी है, उसके बाद ऐसी हरकतें करते हैं मैथ्स में। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। तो पेपर अच्छा था, बट सैम्पल, एक बार सैंपल पेपर में ना सोफा सेट आया था, देखा है किसी ने? दिखाऊं क्या? मैं दिखा देता हूँ, रुको। वो देख के तो पागल ही हो जाओगे। देखो एक बार ये आया था। अब ये सोफा सेट है ना, पूरा डायग्राम मुझे मिला नहीं अभी। इसमें ना अलग अलग चीजों का डायमेंशन दे रखा था, इस छेद का डायमेंशन, ये इसका डायमेंशन, इनका नाम भी दे रखा था। और ये तो एक डेटा है, इसमें तो डायग्राम कर रखा है, किसी लकड़ी वाले के यहाँ से ले आया था। और उसके नीचे इन सब का डायमेंशन दे रखा है, इंच में इसमें कितना फिट होगा, ये कितना फिट होगा। ऐसे करके के ना, ये इसके पीठ के पीछे ये लकड़ी लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये सब डिफाइन कर रखा था। ठीक, और ये पहला सैंपल पेपर, मतलब मेरा तो दिमाग ही हिल गया था, ये क्या चीज है। तो मैंने इसको समझाया बच्चों को। क्वेश्चंस इजी थे, लेकिन देख के डर लग जाएगा ना। क्वेश्चन इजी था कि ये इसके अंदर जाएगा, कितना एरिया लगेगा, पता नहीं क्या क्या पूछ दिया था। तो खुद ही नहीं कर पाएंगे लिटरली 5 मिनट में। ये दिया था पहली बार। तो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, तो भी हार मत मानना। आएगा मुझे लगता है परसेंटेज ही, लेकिन कुछ तैयारी हमें सबकी करनी है। ठीक है, समझ आया? कोई भरोसा नहीं है इनका। चलो, आई होप सबको समझ आया होगा और सबको मजा आया होगा। ठीक है, हम इसको एंड कर रहा हूँ। बाय। ये एक वेकअप कॉल था, अभी तो शुरू करेंगे ये हरकतें। बाय।